अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ ना, उसके नीचे लोग कमेंट करके मुझसे पूछते हैं कि हमज़ा कहाँ है, हमज़ा हमें नज़र नहीं आ रहा। आप सब लोग हमज़ा की इतनी ज़्यादा फिक्र करते हो और आप सबको पता है कि मेरे 4 बच्चे हैं और इन 4 बच्चों की माँ भी मैं हूँ और इन बच्चों का बाप भी मैं हूँ। जो यूट्यूब पर मैं हूँ पिछले 5 साल से सभी लोग जानते हैं, वीडियोज़ में देखते भी हैं कि सब कुछ जो है ना, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जो जिम्मेदारी है वो बच्चों की मेरे ऊपर ही है। इनका कोई भी कुछ नहीं करता और ना कभी इनसे मिलने के लिए कोई आया है। और दूसरा, जो करीबी लोग मुझे जानते हैं वो तो घरों में आते रहे, मैं भी उनके घरों में जाती रही हूँ, बच्चे मिलते रहे, बच्चों को उन्होंने गोदों में उठाया, पाला, सब कुछ किया। उनको तो पता है कि बिल्कुल कभी किसी किस्म का कोई राब्ता जो है ना ददियाल वालों ने इन बच्चों से नहीं किया है। ताकि जो इनका ददियाल है उसके आगे पीछे दाएं बाएं गलियों में मैं तकरीबन कोई 15-16 साल तक रही हूँ। वहीं पर मेरे सभी 4 बच्चे पैदा हुए, वहीं पर बड़े हुए, वहीं पर बच्चों ने पढ़ा, वहीं पर खेल कूद की। लेकिन कभी भी इतने सालों में ना कभी इनके चचा बच्चों से मिले हैं, ना कभी इनकी फूफो बच्चों से मिली हैं। और दादी को तो खैर मैं कोई शिकवा शिकायत करूंगी नहीं, क्योंकि उनको तो ये रगमाल बनाया हुआ है, वो अपने पोतियों पोतों से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा कि कुछ दादी जो है ना इनको दे ना दें। एक बहुत अच्छा दादी और पोतियों पोतों का रिश्ता होता है, ये जो सारी उम्र याद रहता है और हम सब के बच्चे उनको याद भी करते हैं। तो बस उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा कि लालच में आकर, ठीक है। मैं बच्चों के बाल खुद कटवाने के लिए जाती थी, तीनों के। अभी जब हमजा साल डेढ़ जो गुजरा है, हमजा 13-14 साल का हुआ, मैंने उसको बोला आप चले जाया करो, मोहम्मद अहमद के भी बाल कटवाया करो। सर छोटे बच्चे जब होते हैं ना, तो आप जब सर पकड़ना होता है बच्चे का कि ब्लेड से कट ना लग जाए, तो नाई के हाथ से मेरा हाथ टच कर जाता था और नाई पूछता था कि आपके घर में मर्द कोई नहीं है, आप उनके साथ बच्चों को भेज दिया। मैं उनको कहती थी नहीं, हमारे घर में कोई भी मर्द नहीं है। और मेरे बच्चों की एज क्या है, मेरे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, कौन से मदरसे में पढ़ते हैं, क्या मेरे बच्चे खाते हैं, कहाँ मेरे बच्चे रहते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, बच्चों की शक्लें कैसी हैं, बच्चों की आदतें किस पर गई हैं, कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल भी। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मेरे बच्चे जब बीमार होते थे ना, तो 4 बच्चे मेरे ही पास होते थे, कभी इनसे कोई मिलने के लिए या इनका ख्याल करने के लिए या कुछ देने के लिए नहीं आता था। आप सोच सकते हैं कि मेरी भी एज बहुत कम थी और वो ज़िंदगी कितनी मुश्किल होगी। अब वो ज़िंदगी जिसने गुजारी है ना, या तो वो जान सकता है या उसका अल्लाह जान सकता है। बाकी जो है ना, लोग तो बस सोचेंगे थोड़ी देर और फिर भूल जाएंगे। जैसा कि मेरे मोहम्मद को टाइफाइड बुखार हुआ था तकरीबन पिछली बकरा ईद पे, 1 साल इस बात को गुजर चुका है। तो वो बुखार इतना शदीद किस्म का हो गया था कि मोहम्मद की आंतों के अंदर चला गया था। आंतों के अंदर जब चला गया था तो मोहम्मद खड़ा नहीं हो सकता था, इसकी टांगों ने काम करना छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद मोहम्मद का पेट फूल गया था, मोहम्मद बेहोश हो गया था और इसको मैं NMC लेकर गई थी। मेरे अकाउंट में कोई 2.5 लाख रुपए मैंने बचा कर रखे हुए थे कि कभी ज़रूरत पड़ जाएगी। और मुझे क्या पता था जब मोहम्मद बीमार होगा तो तब उन पैसों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो NMC काला पुल पे जो नेशनल हॉस्पिटल है, आप सभी को पता है कि वो कितना महंगा हॉस्पिटल है। तकरीबन कोई 4-5 दिन मैंने मोहम्मद को वहाँ पर रखा, मोहम्मद का इलाज करवाया, तो इतने में ना वो मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे। अच्छा, इस दौरान ना मोहम्मद नीम बेहोशी में था, मोहम्मद होश में नहीं आ रहा था और मैं सिर्फ अकेली वाहिद उसके पास खड़ी थी। दूसरी आमना जो है घर पे मोहम्मद को, अहमद को संभाल रही है, हमजा को संभाल रही है, अपना पढ़ रही है, बच्चों को स्कूल भेज रही है। वहाँ पर डॉक्टर ने हमें बोला कि अब बच्चे को ना दुआओं की ज़रूरत है, दवाई ने काम करना छोड़ दिया है। तो मैं सोचती मेरे पास कोई होता, मुझे थोड़ा सहारा देता, हम इधर उधर भाग दौड़ करते, मुझे इतना पता भी नहीं था तो मेरे साथ जाता। आप यकीन जाने सबको पता था, सबको, लेकिन वहाँ पर मोहम्मद का कोई भी पता करने के लिए नहीं आया, हॉस्पिटल में वहाँ पर नहीं आया। और आप देखें कि घर पर जो बच्चे अकेले थे, किसी ने ये सोचा होगा कि उनकी माँ जो उनकी किफ़ालत करती है, काम करती है, कमाती है, बच्चों को खिलाती है, वो तो इन बच्चों के पास है नहीं, वो तो हॉस्पिटल में है मोहम्मद के साथ। तो इन बच्चों के पास कुछ खाने के लिए है, कुछ पीने के लिए है, बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्या बच्चे रात को डर तो नहीं रहे अकेले माँ के बगैर। आप यकीन जाने घर में भी आके किसी ने बच्चों का पता नहीं किया, सबको पता था, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, तो घर में जो बंदा रहता है वो सब डाके तो वहाँ पर पहुँचा ही रहा। 2.5 लाख रुपए ख़त्म हो गए वहाँ पर। और मैं एक गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में मोहम्मद को नीम बेहोश हालत में, मतलब अब कोई बोले कि कितनी बहादुर थी, बहुत बहादुर थी, इसका दिल कितना बड़ा था, कितनी हिम्मत वाली थी जो अपने बच्चे को वहाँ से उठा के ले गई है। ऐसे औरतों को बनना चाहिए। वो मैं बहादुर नहीं थी, वो मेरी मजबूरी थी, मुझे बच्चे को लेके जाना ही जाना था, मजबूरी थी, कोई था नहीं तो मजबूरन मैं वहाँ पर उठाकर ले गई थी। बच्चे को बेहोश बच्चा था, ऐसे लग रहा था कि बच्चे के जिस्म में जान ही नहीं है और बच्चा सांस भी बहुत
आहिस्ता आहिस्ता ले रहा था। और जब गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से मैंने काफ़ी दिन के बाद एक वीडियो अपलोड की थी, करनी पड़ती है वीडियो अपलोड, अगर आप चैनल पर काम कर रहे हैं तो नहीं करेंगे तो आपका चैनल डाउन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है, फिर आपके सब्सक्राइबर को आदत छू। मैंने कहा मैं डालती हूँ इसी चैनल से तो मैं कमा रही हूँ, तो हॉस्पिटल से ना मैंने एक वीडियो डाल ली और वहाँ पर जब हालत मेरी और मोहम्मद की, एक मेरी सब्सक्राइबर ने देखी अमेरिका से, तो उसने ना मुझे 2 लाख रुपए वहाँ से भेजे और उसने मुझे बोला कि आप जाएं जहाँ से आप मोहम्मद का इलाज करवा रही थी उसी हॉस्पिटल में मोहम्मद को लेकर जाएं। और जब वो 2 लाख रुपए आए थे ना, और जिसने भेजे थे और जिसने मोहम्मद की ज़िंदगी बचाई थी, आप देखिए उसको अल्लाह ताला ने उसका जो है ना कितना उसको सवाब और दर्जा दिया होगा, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों सवार दी होगी। और मुझे जो है ना अभी तक जब मैं उसको याद करती हूँ, मेरे पास व्हाट्सएप पे है पिक्चर लगी, तो मैं उनके लिए इतनी ज़्यादा दुआएं करती हूँ। और जब मैं मोहम्मद को देखती हूँ मैं कहती हूँ इसकी ज़िंदगी अल्लाह ने और उस औरत ने जो है ना बचाई थी। किसी ने कोई साथ नहीं दिया। कितने बच्चे हैं, ट्विन्स हैं, बेटी बेटा, सब कुछ पता नहीं है। जैसे ही हमज़ा हुआ ना 15 साल का, हमज़ा की थोड़ी मूछें भी आ गई। वो जो माँ ने अपने हाथों से उसको 15 साल तक मैंने हमज़ा को खाना खिलाया है, 15 साल तक मैंने उठ के हमज़ा को पानी लाकर पिलाया है। और 15 साल तक अगर स्कूल करीब भी है ना तो मैंने हमज़ा के लिए वैन लगाई है। और महाराजा जब वैन से निकलते हैं, थोड़ा सा घर दूर है, हमज़ा का बैग भी मैंने उठाया, पानी की बोतल भी मैंने उठाई, और साथ में हमज़ा को भी गोद में, मतलब मैंने गधे वाला काम किया। जिस तरीके से गधे के ऊपर होता है ना रेती बजरी सीमेंट ये चीज़ें ला दी जाती, इसी तरीके से मैंने, मतलब बच्चे मेरे स्कूल में जा रहे हैं तो थोड़ा सा भी फासला, उनके बैग बोतलें शोतलें बच्चे सब उठा के मैं घर पर ला रही हूँ। उस टाइम पर देखो किसी ने पूछा भी नहीं है, देने का तो छोड़ो, रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने हाथ में ली हुई है, वो किसी इंसान के हाथ में है ही नहीं। चाहे जो मर्जी कर लो, ये जो पानी का घूंट मेरे नसीब में लिखा हुआ है ना, आप इसको जितना मर्जी छीनने की कोशिश करो, अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में ये लिखा है ये मेरे पेट में ज़रूर जाएगा, ठीक है। तो कोई पैसों का लालच नहीं था। आप आकर बच्चों को देखते तो सही, मिलते तो सही, शक्लें कैसी है बच्चों को पता चलता है। हमारे चाचा आए, हमारी फुप्पो आई, हमारे ताया आए, हमारी दादी आई। अब जैसे ही इन्होंने देखा ना हमज़ा की थोड़ी हाइट निकल आई है, हमज़ा की मूछें आ गई हैं, हमज़ा की बॉडी बन गई है, हमज़ा थोड़ा सा ऊंचा हो गया है, हमज़ा की आवाज़ थोड़ी रौबदार हो गई है, हमज़ा के बाजुओं में ताकत आ गई है, फ़ौरन से इतनी इतनी बड़ी नाक लेके उसके चाचा भी आ गए, उसके ताया भी आ गए, उसकी फूफियाँ भी बीच में आ गई। क्यों भाई, उस टाइम पर आप लोग कहाँ थे? अब जिस माँ ने अकेले अपने बचपन की ख्वाहिशें ख़त्म की, अपनी लड़कियों की कितनी ख्वाहिशें होती हैं, कपड़े अच्छे हों, मैं ये वाला मेकअप करूँ, मैं ये वाली ज्वेलरी पहनूँ, मैं यहाँ घूमने के लिए जाऊँ, मैं ये चीज़ें खाऊँ, ये एक नेचुरल चीज़ है कि जो आपको बचपन में और जवानी में सबको इसका शौक़ होता ही होता है। सब अरमान मैंने ख़त्म करके, कभी सिलाई की, कभी मैंने मेकअप का काम किया, फिर मैंने यूट्यूब पर काम किया, और जो भी मैंने पैसा कमाया आप यकीन जाने मैंने अपने ऊपर हराम कर दिया। बच्चों की स्कूल की फ़ीसें जा रही हैं, बिजली के बिल जा रहे हैं, गैस के बिल जा रहे हैं, अच्छी से अच्छी इम्तियाज़ सुपर मार्केट से जाकर जिस चीज़ के ऊपर बच्चे खाने पीने की हाथ रखें वो मैं लेकर दे रही हूँ। वो एक एक जीन्स में लेकर दे रही हूँ 6-6 हज़ार रुपये की, 5-5 4-4 हज़ार रुपये की मैंने टी शर्टें लेकर दी हैं बच्चों को। मैं कराची से लेकर नथिया गली, मरी, घोड़ा गली, पता नहीं अब्बू के गाँव में, बहनों के गाँव में, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा कर मैं बच्चों को लाई कि मेरे बच्चों को एक ऐसा बचपन मिले कि जो अच्छी यादें बने उसके अंदर, कि मेरी तरह ना हो कि जब भी अपने बचपन को याद करें और रोने के लिए बैठ जाएं। तो जो जिम्मेदारियां बच्चों की बाप को उठानी चाहिए थी, बाप के बाद, मैं नहीं कह रही, अल्लाह ताला खुद कहता है कि आपका चाचा आपका वली है तो वो आपकी किफ़ालत करेगा, लेकिन नहीं, कभी किसी ने नाम भी नहीं पूछा कि बच्चे का नाम क्या है। तो इस्लामाबाद जब हम पहुँचे, रात के 1 बजे का टाइम था, तो हमज़ा मुझे क्या कहता है कि मामा मुझे ना ये इस्लामाबाद में रात को रुकना है, सुबह का व्यू करना है। वहाँ से मैंने आमना को कॉल की, मैंने कहा सबसे अच्छा जो गेस्ट हाउस है और फैमिली वाला हो, वहाँ पर जहाँ पे व्यू भी आए, मतलब पहाड़ियों का, वो वाला गेस्ट हाउस जो है ना हमें बुक करवा के। वहाँ पे उसने गेस्ट हाउस बुक करवाया, अल-अक्सा नाम है उसका। आप जो लोग जाते हैं उनको पता होगा। मैं कभी भी गेस्ट हाउस के अंदर ना रुकती क्योंकि मेरा तो पूरे सब आगे घर वाले सब ख़ानदान था, मैं वहाँ चली जाती, लेकिन बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए वहाँ पर मैं रुक गई। अच्छा, मुझे ना रात को ऐसी जगहों पर या कहीं नींद नहीं आती, मैं पूरी रात बैठी हुई एडिटिंग करती रही। एक तो 3 दिन की मैं थकी हुई कराची से गई थी, अब घर में अपने जाती तो मैं सो जाती वहाँ पर, तो हमज़ा तो मेरी बहनों ने देख लेना था हमज़ा को, तो मैं वहाँ पर रुकी। फिर हमज़ा ने वहाँ का सुबह उठ के खिड़की से व्यू किया, फिर हमज़ा ने बोला मुझे नाश्ता करना है, मैंने वहाँ से हमज़ा को नाश्ता कराया। अकेले में और हमज़ा गए थे, जा रहे हैं बस के अंदर, और हमज़ा मुझे बस से एक नहर हमज़ा ने देखी, कहता है मुझे यहाँ पर नहाना है। मैंने कहा अभी मैं उतरूँ, नहलाऊँ, इतने दूर नीचे जाऊँ, सब इतना अच्छी जगह थी वो। तो फिर मैं
गई घर पे, मैंने अपने भांजे से पूछा कि ये जगह कौन सी है, मैंने तो वीडियो भी बना ली थी उसकी, उसने बोला ये जगह। फिर मैं हमजा को वहाँ पर लेकर गई, हमजा को नहलाया। अच्छा, हमजा ने जब वो वाला माहौल देखा ना, हमजा कराची नहीं आना चाह रहा था। काफ़ी दफ़ा मैं हमजा को बचपन में गांव लेकर गई हूँ, हमजा कहता मैंने कराची नहीं जाना। अगर आप लोग इतने अच्छे हो, अच्छी तरबियत कर रहे हो, वो तो मजबूरन बच्चा हाँ हाँ कर रहा है, मजबूरन धक्के के साथ आप लोगों के साथ चल रहे हैं। आपकी तरबियत अगर इतनी अच्छी है तो बच्चा फिर वहाँ से वापस क्यों नहीं आ रहे? बच्चे को वो जगह, वो तरबियत मेरी बहनों के घर क्यों पसंद आ रहे हैं? हमजा ने बोला मैंने नहीं जाना, बड़ी मुश्किल के साथ फिर मैं हमजा को वहाँ से लाई। तो मेरी आंटी पता है क्या कहती थी? कहती है घर के बाहर अगर मर्द की जूती भी रखी हुई ना, वो भी अच्छी होती है। अब मैं जूती को देखने के लिए ना, किसी महरम की जूती है, कुछ भी है, उसके लिए मैंने बहुत कुछ सहा है। और मैंने अपने बच्चों की तरबियत भी वहाँ पर ख़राब की है, जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची, मैं अपने बच्चों की ऐसी एक तरबियत कर रही थी दीन इस्लाम के हिसाब से। बच्चे सीढ़ी से उतर रहे हैं तो सुबहान अल्लाह पढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं तो बच्चे अल्लाह अकबर पढ़ रहे हैं, जब खाना खा रहे हैं तो दुआएं पढ़ रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो दुआ पढ़ रहे हैं, दूध पी रहे हैं दुआ पढ़ रहे हैं, सोने की दुआ पढ़ रहे हैं, छोटे बड़ों के साथ कैसे पेश आना है, अपने वालिदैन के साथ कैसे पेश आना है, सब चीज़ें। अभी वालिद उनके हैं नहीं, तभी बच्चे इज़्ज़त करना शुरू हो गए, क्योंकि ये उनकी माँ की एक तरबियत थी। जैसे ही उनके वालिद आए ना, तो मैंने कुछ ही दिन के बाद एक चीज़ महसूस की कि बड़ा इनसिक्योर अपने आप को फील कर रहे हैं। मतलब कि पहली वाइफ चली गई, बच्चे चले गए, फिर कारोबार ख़त्म हो गया, फिर आखिरी सहारा मेरी बहनें थी, मेरा घर था, वो भी ख़त्म हो गया, सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया है। और आयशा को तो मैंने घर से निकाला था, शर्मिंदा भी मुझसे थे, घर से मैंने इसको निकाल दिया था, डिवोर्स भी मैंने इसको दे दी थी, खर्चा भी मैंने कभी इसको कुछ दिया नहीं है, बच्चों की किफ़ालत तो मैंने की नहीं है, इसको तो मैंने बहुत वहाँ पे ना ये इनसिक्योर अपने आप को। तो मैं क्या करता हूँ कि हमजा को ना अपनी तरफ लाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पर हमजा सीढ़ी चढ़ते हुए दुआएं पढ़ता था, वहाँ पर हमजा ने गालियाँ देना शुरू कर दी जब वो आए। तो मतलब कि सब उलट पुलट हो गया। वहाँ पर पूरा दिन लगाकर अगर मैं एक अच्छी तरबियत बच्चे की कर रही हूँ ना, शाम को आकर उस बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया जाता। वो आमना को भी, मैंने हमजा को बोला लड़कियों को हाथ नहीं लगाते, जब 7 साल का बच्चा हो जाता है माँ के साथ से उसका बिस्तर अलग हो जाता है, वो मैंने कर दिया। फिर वो आमना को जहाँ हाथ नहीं लगाता वहाँ थप्पड़ लाते, सब पढ़ने लग गई। अब और हमजा गाँव में जाता था तो वो हाथ मिलाती थी ना लड़कियाँ, तो हमजा नहीं मिलाता। वो कहती कितना अच्छा आपने इसको सिखाया हुआ है कि अभी से लड़कियों को हाथ नहीं मिलाता। और मैंने कहा कि घूर के नज़र भर के लड़कियों की तरफ देखना भी नहीं है, बचपन से सिखाई थी वो। नहीं, ये चीज़ें मैं बच्चों को सिखा रही थी। और ऐसा बच्चा जब ऐसी तरबियत उसकी होती है ना, वो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती हैं। और जो बच्चा रोज़े क़यामत पर ईमान लाता है और मरने के बाद उठाए जाना है, इस चीज़ पर ईमान लाता है, वो कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकता। और ये सब चीज़ें जो मैंने सिखाई थी उसके जहन से निकल चुकी थी। गाली गलोच, उर्दू बाज़ार में फिरना, बाहर के खाने खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, मोटरसाइकिल चलाना, आवारा गर्दी करना, स्कूल के टाइम पर जो है बेड के नीचे घुस जाना, मदरसे के टाइम पे बेड के नीचे घुस जाना, ट्यूशन के टाइम पे बेड के नीचे घुस जाना। शुरुआत हुई हमजा को स्कूलों से निकालने की, जहाँ पर एक लड़की ने प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में पहुँच चुकी। बहुत तारीफ़ हो रही है। जैसे आप आमना की मम्मा है, आमना तो बहुत अच्छा पढ़ती है, हमें कोई शिकवा शिकायत उससे नहीं है, बहुत प्यारी बच्ची है, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती, बात सुनती है, लंच अच्छे तरीके से, बहुत मतलब हम आमना की तारीफ़ है जिस स्कूल में की जाती। उस स्कूल में एक दफ़ा फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि आप पेरेंट्स आ जाएं। बुरखा पहन के मैं खड़ी हो गई, बड़ी मुश्किल के साथ, जो उनके फादर थे उनके साथ में स्कूल में गई। अच्छा, उन्होंने बोला कि हमजा ने ना, अब हमजा तो बिगाड़ा जा रहा था हमजा को। हमजा ने इस्लामियात की किताब के अंदर कार्टून बनाया है, सर मुस्तफ़ा वहाँ बैठते थे, उन्होंने बोला, प्रिंसिपल ने भी बोला, तो उन्होंने बोला कि हमजा ने ना इस्लामियात की बुक में जब कार्टून बनाया, एक दफ़ा हमने मना किया, दूसरी दफ़ा हमने मना किया, तीसरी दफ़ा हमने मना किया, चौथी दफ़ा हमने आप लोगों को बुलाया है। अच्छा, हम जब गए तो वहाँ पर हमारे बच्चे की कोई गलती नहीं है, बच्चा तो बिल्कुल छोटा सा है, बच्चा तो बिल्कुल मासूम है, इस बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं है, आप लोगों को तो कुछ आता ही नहीं है, आप लोग तो मेकअप पे जोर है सारा, आप लोग इतनी फीस लेते हो, इतना ऊंचा ऊंचा स्कूल में बोल रहे हैं। गलती किसकी थी? साफ नज़र आ रहा था हमारे बच्चे की, उसने कार्टून बनाया क्यों, वो क्लास में चीखा क्यों। ये तरबियत आपकी आने के बाद हुई है, जहाँ पर हमजा इतने सारे सर्टिफिकेट लेके आया था जब ये यहाँ पर नहीं थे। हमजा टाइम पर स्कूल पहुँच रहा है, हमजा क्लास में शोर नहीं कर रहा है, हमजा टीचर की बात सुन रहा है, हमजा अपना होमवर्क अच्छा कर रहा है। वहीं पर हमजा की ये शिकायतें आना शुरू हो गई, क्योंकि घर में उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा था कि कोई भी अब हमारा नहीं है, हमजा जो है ना वो मेरी तरफ आए। इस तरीके की बच्चे की तरबियत की जाती है। ना वो बच्चा माँ का है, ना बाप का है, ना वो मुआशरे का है, ना वो किसी रिश्तेदार का है, मतलब अपने आप का भी नहीं है, वो तो किसी का भी नहीं रहता। आप कैसे सोच रहे हैं कि मैं बच्चे को ये सिखाऊंगा तो बच्चा जो है मेरा बन जाएगा? चलो ठीक है, मान लेते हैं, आप पे छोड़ते हैं, आप करो, हम देखते हैं कि ये हमजा जो है आपको कितना संभालता है और आपका कितना ख्याल करता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद फरमाता है कि आपकी औलाद आपके लिए फितना है।
अब ये क्यों फितना है, इतनी लंबी बात में मैं जाऊंगी नहीं, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। आप होल्ड होम में जाकर देख लो, वहाँ पर आपको सब समझ में आ जाएगा कि अल्लाह ने क्यों बोला है आपकी औलाद आपके लिए फितना है। अब चारों बच्चे जो है ना, आमना हो गई, हमजा हो गया, मोहम्मद हो गया, अहमद हो गया, मैं सब कर रही हूँ ना। अभी मैंने अपना बचपन भी लुटा दिया, जवानी अभी मैं लुटा रही हूँ इनके ऊपर, लेकिन इनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ये मेरे बच्चे हैं ही नहीं। जब मेरे बेटों की शादियाँ होंगी वो अपने घर के हो जाएंगे, वो अपना करेंगे। जब बेटी की शादी हुई वो अपने घर में चली जाएगी, और मैं जब अकेली रह जाऊँगी ना, एक मैं आपको बताऊँ, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि असल रिश्ता जो होता है ना, वो मियाँ बीवी का होता है। औलाद का और माँ बाप का रिश्ता नहीं होता। औलाद जब तक आपकी अपनी है, जब तक आप उसको कमा के खिला रहे हो, आपकी जेब में पैसे हैं, आप उसको सैर करा रहे हो, उसकी अच्छी ज़िंदगी दे रहे हो। जब आप बुढ़ापे में जाओगे, आपके पास कुछ नहीं होगा ना, एक जिस तरह से कबाड़ की कोई चीज़ होती है ना, उसको उठा के फेंक दिया जाता है, निकारा, इस तरीके से बच्चे अपने वालिदैन को फेंक देते हैं। ये होल्ड होम भरे पड़े हैं। अब देखो, आप जो मेरी बात सुन रहे हो, आप अपनी माँ का कितना ख्याल करते हो। मैंने ये चीज़ अपनी आंखों से देखी है और मुझे ये तजर्बा है। मेरे भाइयों ने मेरी माँ का कितना ख्याल रखा है। मेरे भाई इब्राहिम भाई का बिस्तर अलग होता था, अच्छे से अच्छे कपड़े, मेरी माँ पता नहीं किस तरीके से उसको अच्छे से अच्छे खाने उसको खिला रही है। और जब मैं तो उस टाइम नहीं थी तो मुझे सब बताते थे कि जब ये स्कूल में जाता था तो नदी के आगे मेरी माँ बारिश में खड़ी हो जाती थी कि मेरा बेटा कहीं बह ना जाए। मेरी वालिदा बीमार थी ना, तो बड़ा दर्द से करा रही होती थी, चिल्ला रही होती थी, उनको बहुत तकलीफ होती थी, तो उनको डॉक्टर ने गोली लिख के दी होती थी। तो वो गोली की पर्ची अम्मी इब्राहिम भाई को देती, बड़े भाई को देती। बेशक सुन रहे हो, दोनों भाई मेरे सुन रहे हैं, नाफरमान थे माँ के। और हर औलाद जो है ना, बड़ी होती है तो वो मतलब परस्त है, अभी मतलब निकल रहा है। जब बड़ी हो जाती है तो वो मतलब निकल गया, कौन माँ कौन बाप कोई किसी को नहीं जानता। तो मेरा भाई क्या करता था कि वो पर्ची खोलता, देखता कोई 50 रुपए की गोली होती, 20 रुपए की गोली होती, वो हज़ारों रुपए कमाता था। उसको अपनी माँ का दर्द नज़र नहीं आता, वो पर्ची फाड़ के फेंक देता था। यहाँ से मेरा औलाद के ऊपर से भरोसा उठ गया था। ठीक है, मैं अपनी औलाद के ऊपर ये नहीं कहती कि मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरे बच्चे झूला मुझे झिलाएंगे, बूढ़ी में हो जाऊंगी तो खांसी होंगी तो मेरे बच्चे मुझे दवाई पिलाएंगे, मुझे खाना खिलाएंगे, मुझे हॉस्पिटल लेके जाए, कुछ भी नहीं करेंगे, ये मुझे अभी से पता है। लेकिन फिर भी मैं इनको कर रही हूँ। क्यों मैं कर रही हूँ कि मैं अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी डाली है, एक मेरा फ़र्ज़ है, और मुझे छोटे बच्चों को पालने का, पढ़ाने का, तरबियत करने का, उनके साथ एक मोहब्बत है, तो इसलिए मैं इनका सब कुछ कर रही हूँ। बस ये कोई मुझे लालच नहीं है, कोई मुझे उम्मीद नहीं है, ये चीज़ें सब ख़त्म है, क्योंकि मैं भुगत चुकी हूँ, देख चुकी हूँ ये सब चीज़ें। घर के अंदर मैंने गई तो वहाँ पे नीचे मदरसा भी था, 100-200 लोग पढ़ते थे, वो लोग मुझे जानते हैं अभी भी। उनके घर में मैं 3 साल रही, वहाँ पर मैंने हमजा को मदरसे में लगाया। वहाँ पर आप देखो घर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं। अभी आप देखोगे ना, मैंने शलवार और पहनी हुई है, कमीज़ मैंने और पहनी हुई है, दुपट्टा मैंने और पहना हुआ है। ठीक है ना, घर में हूँ ना, मैंने कौन सा मॉडलिंग करने के लिए जाना है। तो घर में सभी लोग ऐसे ही रहते हैं। तो वो कारी साहब घर में मदरसा पढ़ाता था, वो अपनी दुकान भी चलाते थे, घर में मतलब रहना, कभी लेटना, कभी सोना। तो उसने मतलब आम घर के कपड़े पहने जैसे हमने पहने होते हैं। हमजा को बड़ी मुश्किल के साथ मैंने उसके पास लगाया था, उसकी माँ को बोल बोल के। उसकी माँ कहती नहीं आप मुझसे बात नहीं करो, इसके वालिद ऊपर बैठा हुआ है ना, उसको ना भेजो नीचे, वो कारी से खुद बात करेगा। तब मैं उसको क्या कहानी सुनाती। फिर मैंने कहा पड़ोस है, मतलब क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा आंटी आप बात करो हमजा की। अच्छा 3 दिन बाद उसने बात करके मैं बेटे को मना के हमजा को मदरसे में बिठा दिया। अब हमजा के वालिद ने देखा कि ये तो आयशा की बात मान गया है, ये तो पढ़ने लग गया है, ये तो कुरान पढ़ जाएगा, ये तो दुआएं पढ़ जाएगा, ये तो आयतें पढ़ जाएगा, ये कुछ सीख जाएगा, तो फिर ऐसा ना हो कि माँ की तरफ चला जाए। अच्छा माँ बता चुकी कि मुझे उम्मीद ही नहीं है कोई, तो फिर अभी बच्चा इतना बड़ा 15 साल का सुन रहा है, लड़की कोई 18-19 साल की सुन, मुझे उम्मीद ही नहीं है। मैं तो वैसे ही आप लोगों के ऊपर सब कुछ कर रही हूँ, मुझे कोई उम्मीद किसी किस्म की है ही नहीं आप लोगों से। आप लोगों की जब बड़े हो जाओगे तो अपनी ज़िंदगी है, ठीक है ना। तो कारी सीढ़ियाँ पे खड़ा हुआ है, हमजा को आके कहते वो तो पान खा रहा है, वो तो इतना गंदा है, उसकी तो शलवार सारी फटी, उसकी शलवार फटी हुई है, सिली हुई है, जो भी है, ठीक है ना। हमें पढ़ाई देखनी है, आलम दीन है, वो हाफिज़े कुरान है, तो वो चीज़ हमजा को सिखा रहे हैं। सब बच्चे सालों से उसके पास सीख रहे हैं, तो हमें उसकी शलवार से क्या। अच्छा वहाँ से उस हमजा के दिल से कारी की इज़्ज़त ख़त्म हो गई, ज़मीन आसमान मैंने एक कर दिया, दुनिया का बस मैंने लगा दिया। हमजा ने बोला उसकी शलवार फटी है, मैंने मदरसे में जाना ही नहीं है। वालिद साहब उसके मुस्कुरा रहे हैं कि मैं अपने हरबे में कामयाब हो गया हूँ। दूसरे दिन मैंने क्या किया कि फिर भी देखे मैंने हिम्मत नहीं आ रही है, हमजा को मैंने किस तरीके से 8 क्लास तक पहुँचाया है, किस तरीके से मैंने एक दफ़ा उसको नाजरा के साथ कुरान पाक पढ़ाया है। आगे मेरा ये था कि मैंने उसको तर्जुमा पढ़ाना है। हमजा सुन रहा है, सब चीज़ों का उसको पता है, लेकिन आप सच्चाई की तरफ आओ। अब झूठ का और आंखों में जो धूल झोंकी रही है वो बातें बिल्कुल आपने सुननी नहीं है, माननी नहीं है। आपको जो लगे कि आपके हक में जो बेहतर है आपने वो करना है, ठीक है ना। सुनो सबकी, करो वही जो आपको दिल में लगे बात, ठीक है। अच्छा वहाँ पर हमारे
घर के सामने एक कारी बच्चों को पढ़ाने के लिए आता था, तो मैंने उससे बात की। मैंने कहा मदरसे में तो कारी मेरी बात सुनते नहीं है, हमजा को लगाते नहीं है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा घर पर आओ हमारे, और बाहर की तरफ रूम था, सेपरेट रूम था। मैंने कहा अंदर हम दरवाजे बंद करके बैठ जाएंगे, वहाँ हमजा को पढ़ाएगा। और साथ में बराबर में भी एक बाजी रहती। मैंने कहा उसको मैंने बोला आप दरवाज़ा खोल देना, क्योंकि मैं घर पर होती हूँ, कारी पढ़ाने। कहती ठीक है, आंटी थी वो। अच्छा, हमजा को पढ़ाने आया, हमजा के वालिद साहब दीवार की तरफ मुँह करके लेटे हुए हैं। उन्होंने जिद में आके कि इसने ऐसा क्यों किया, आप ये फीस भी देगी। सब फीस तो मैं दे रही थी ना, आपने मुझे बोला था आपने बच्चे पैदा किए हैं, अपनी मर्जी से किए हैं और बच्चों को पढ़ा रही हो, ये आपकी ख्वाहिश है। तो मुझे इस बारे में तो मैं आपको कुछ नहीं बोल रही थी। आप ऐसा करते, कारी से इस्लाम दुआ कर लेते, हमजा के बारे में उसको बोलते कि इसको अच्छे से पढ़ाओ, इसको ये वाला सबक दो, इतना सबक दो, ये दुआएं सिखाओ, ये वाले आदाब सिखाओ हमजा को। कारी साहब को पानी पिलाते, चाय का पूछ लेते। आपने उधर से इधर मुँह करके कारी की तरफ देखा ही नहीं है। उस दिन तो मुझे यूं लग रहा था कि दूसरे कारी को तो आपने बोला आपकी शलवार फटी, उस दिन तो आपकी शलवार फटी थी, आपने तो कारी की तरफ मुंह करके देखा भी नहीं है। उसको सलाम भी, कारी ने अपनी इंसल्ट महसूस की। फिर दूसरे दिन वो कारी आया ही नहीं। अच्छा, इस दौरान जो है हमजा को एजुकेटर स्कूल से भी कॉल आ गई कि भाई हमने निकाल दिया। मैंने जाके पूछा फिर उनकी मेहनत की कि नहीं निकाले, उन्होंने निकाल दिया। हर किसी का एक रूल होता है, अपने हिसाब से लोग चलते हैं, ठीक है। मैंने अपनी दोस्त को कॉल की, उसकी बेटियां भी वहाँ पर पढ़ती थी। एक टीचर जो एजुकेटर में पढ़ाती थी वो उसको जानती थी। उसने उसको बोला भाई आयशा ने इतनी मुश्किल से अपने बेटे को दाखिल करवाया, ये है वो अकेली, ये सब कुछ है, वो पढ़ाना चाहती है, आपने क्यों निकाला। उन्होंने बोला उनके वालिद साहब ने टीचरों की इंसल्ट की, आप मुँह मेकअप करती हो, आप ज्वेलरी पहनती हो, आप ये करती हो, आप वो करती हो। मुँह के ऊपर टीचरों को इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि टीचरें भी बेचारी छोटी छोटी एज की होती हैं, आपको पता है, वो सहम गई। तो उन्होंने बोला ये इंसल्ट हुई है, सबकी इंसल्ट हुई है, स्कूल की इंसल्ट हुई है, तो हम बच्चे को निकाल रहे हैं। अब देखें वहाँ पर मेरा कोई 50-60 हज़ार रुपये जो मेरे ज़ाती अपने पर्सनल, मैंने कोई गले के अंदर, गुल्लक जो होता है ना उसके अंदर जोड़ जोड़ के रखे थे, वो मैंने लगाए बच्चे के ऊपर, सब कुछ किया, वो मेरे ज़ाया हो गई। कोर्स के पैसे ज़ाया हो गए, यूनिफॉर्म, बच्चे की पढ़ाई का टाइम ज़ाया हो गया, बच्चे का पूरा साल ज़ाया हो गया। अच्छा, पैसे ख़त्म हो गए। मैं यूट्यूब पर नया नया काम कर रही थी, मैं लाइव आती थी कि मेरा चैनल मोनिटाइज हो जाए, इस तरीके से ना। तो साथ में मैं कोई अपनी दोस्त ने भी मेरी हेल्प कर देती थी। जो मेरी आंटी थी वो भी मुझे ईद पर पैसे देती, कभी 20,000 मैं इनसे छुपा लेती थी, वो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर खर्च करती थी जिन लोगों ने मेरी शादी की थी। मेरे पास पैसे नहीं आए कि मैं हमजा को नए स्कूल में एडमिशन करवा सकूँ। आपको पता है प्राइवेट स्कूल में लगाना है, अच्छे स्कूल में लगाना है, तो उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। फिर क्या हुआ कि हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। वहाँ पर जैसे ही दूसरे घर में शिफ्ट हुए तो मेरी वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई। वायरल जब हुई, चैनल मोनिटाइज हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पूरे 2 साल की मेहनत के बाद मेरे पैसे आना शुरू हो गए। अब इतने पैसे आते थे कि बस मैं बच्चों का पूरा कर सकती थी। मैं अपनी कोई ख्वाहिश, अभी तक भी ऐसा है कि मैं बच्चों के ऊपर पैसे लगाती हूँ। मेरे जो ज़ाती खर्चे के लिए पैसे होते हैं ना, वो मेरे पास नहीं होते। इतने खर्चे मेरे नहीं है, मैं बिल्कुल सादा हूँ, सिंपल हूँ, नॉर्मल। मतलब मेरी कोई वो शोशा वाली ज़िंदगी नहीं है ना, मैं उस ज़िंदगी को पसंद करती हूँ। मतलब कोई ज़रूरत की चीज़ें होती है ना, उनके भी आप यकीन जाने, मैं बच्चों के ऊपर जब पैसा लगा देती हूँ ना, ये बच्चे मुझे पता है मेरे हैं नहीं, बनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं इनकी तरबियत के लिए, इनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए इनके ऊपर लगा देती हूँ। मेरे पास मेरे लिए कुछ नहीं बचता। जैसे ही मेरी फर्स्ट पेमेंट आई ना वहाँ पर, तो मैंने क्या किया कि वहाँ पर मैंने इकरा स्कूल ढूंढा। इकरा स्कूल मुझे वहाँ पर पता चला। मुझे बड़ा शौक था मैं हमजा को हिफ्ज़ कराऊँ, इसको मैं हाफिज़ कुरान बनाऊँ और साथ में कुरान पाक का तर्जुमा सिखाऊँ। मुझे खुद दीन इस्लाम की तरफ बच्चों को लाने का, या मेरा अपना ये यूट्यूब ना हो तो मेरे ख्याल में मेरा कोई कारोबार का कोई और ज़रिया हो तो मैं टोटली जो है ना पर्दे में चली जाऊँगी और मैं अपना जो है ना इंशाल्लाह दीन इस्लाम की तरफ और ज़्यादा चली जाऊँगी। अभी भी है, बस आपने एक बात करनी है, अपने दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं रखनी, किसी का बुरा सोचना नहीं है, किसी की जड़ें नहीं काटनी है। तो ये मतलब आपने पूरा दीन इस्लाम समझ लिया। इस चीज़ के अंदर सारी चीज़ें, इंसानियत आपके अंदर ज़िंदा है तो सब कुछ आपने सीख लिया। मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके अंदर इंसानियत ज़िंदा है तो आप सब कुछ कर लेंगे। आपने देखा होगा कि डिग्रियाँ बड़ी बड़ी उठाई होती हैं और लोगों की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद कर देते हैं, जलील करके रख देते हैं, और अल्लाह का खौफ नहीं होता। और फिर जब उन लोगों के ऊपर मकफ़ात अमल शुरू होता है ना, जिन लोगों ने किसी के कपड़े उठा के बाहर फेंके होते हैं, जिन लोगों ने किसी को नानो नफ़का नहीं दिया होता, जिन लोगों ने किसी को पानी अपने घर से नहीं पीने दिया होता, जिन्होंने किसी को दवाई के लिए, कपड़ों के लिए, किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं दिए होते, हक महर नहीं दिया होता, घर से बेघर कर दिया होता है, तो फिर वो उनका टाइम होता है, वो घर में बैठे होते हैं, ठीक है। वो बच्चा रुल रहा होता है, बच्ची रुल रही होती है, ठीक है, उसका वो टाइम चल रहा होता है। और जब बच्ची का टाइम आता है, अल्लाह ताला उसको ज़मीन से उठाकर अपनी पनाहों में ले लेता है। अल्लाह की पनाह में जब वो आ जाती है, फिर आपके ऊपर मकाफात अमल आ जाता है। आप खाना भी कहीं और से खा रहे हैं, बाहर से मस्जिद से खा लिया, सलानी से खा लिया, पार्क में सो गए, मस्जिद में सो गए,
तो वो आपका अल्लाह की तरफ से मकाफ़ात अमल शुरू हुआ है। तो आपको चीखने की, चिल्लाने की और फिर उसी बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत क्या है? आप देखो ना कि अल्लाह ताला कहता है आप जैसा किसी के साथ करोगे, मैं उससे पूरा उस इंसान ने अगर मेरी ज़ात के लिए सब्र कर लिया ना, तो मैं आपसे उसका पूरा बदला लूँगा, हिसाब लूँगा। तो अब जब अल्लाह ले रहा है तो इसमें चीखने चिल्लाने की और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने की क्या ज़रूरत है? तो जब आप अपनी बीवी को घर से निकालते हो ना, तो वो अपने माँ बाप के घर में चली गई, ठीक है? वहाँ पे उसको 100 ताने सुनने को मिलते हैं। पंखा चलाती है तो भाई बिल आ जाएगा, खाना खाती है तो बहुत खा गई है, बैठ गई तो बहुत बैठती है, सोती तो रेस्ट बहुत करती है। चीज़ें होती हैं। बेशक आपके माँ बाप जितने अच्छे हों, जो भाभियाँ होती हैं, जो आपके भाई होते हैं, उनके जहन में ये बात आती ही आती है। और जो शादी के बाद अपने घर में वो बड़ी शर्मिंदा सी रहती है, और मैंने महसूस किया, उसको लगता है कि सारी गलती शायद मेरी ही थी या मेरे नसीब में था, हालांकि उसका कोई कसूर नहीं होता है। तो वो जो बच्चे होते हैं ना, जब उनके मामू के बेटों की सालगिरह होती है, ईद पर वो कपड़े पहनते हैं, अपने बाप को बाप बोलते हैं, तो वो जो आपके बच्चे वहाँ पर होते हैं ना, वो क्या सोचते होंगे? मैंने अक्सर बोला कि जब बच्चों की सालगिरह होती है, 18 साल का, अब तो बेटा माशाल्लाह से 28-29 साल का हो चुका, तो बताएं, मैं इनको नहीं कहती थी कि केक लेके चले जाया करें, छुप के खर्चा दिया करें। मुझे सौतेली माँ, सौकन, ये चीज़ें बोली जाती, मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ। ये रिश्ता अल्लाह ने नहीं बनाया, ये रिश्ते हम लोगों ने खुद बनाए हैं, तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ। मैं इनको बोलती थी आप जाया करो, बच्चों को केक दिया करो, बच्चों को ईद पे कपड़े दिया करो, आप इतने पैसे कमाते हो तो आप उन बच्चों को दिया करो, ताकि उनको पता हो कि ये चीज़ें हमारे पापा ने भेजी हैं, और जब अब वो बड़े हों तो उनके जहन में आप हों। नहीं, मैं क्यों दूंगा, उनका नाना तो इतना अमीर है, यहाँ पर मेरी बहनों को ज़रूरत है, यहाँ पर मेरे भाइयों को ज़रूर, बूढ़े बूढ़े आपके भाई और इतने से वो बच्चे, उनको ज़रूरत थी। अब बेटा तो बड़ा हो गया, 18 साल से निकल गया, जिम्मेदारी आपकी ख़त्म है, और बेटी भी आपसे बात नहीं। उन बच्चों को पकड़ो, वो बड़े बच्चे, अगर आप इतने अच्छे हो तो वो बच्चे आपका ख्याल क्यों नहीं करते? मैं आपको बोलती थी छुपा के पैसे दो, छुपा के खर्चा दो, छुपा के चीज़ें दो, आप नहीं देते थे। इसमें कोई गुनाह नहीं है, आप अपनी बीवी को, अपने बच्चों को छुपा के, घर वाले अगर मना कर रहे हैं तो खर्चा दे सकते हैं, इसमें गुनाह नहीं है, इसमें बहुत सवाब है। अगर आप अपनी बीवी को छुपा कर कोई उसका नानो नफ़का या फिर आप उसको जेब खर्च देते हो, इसमें इतना सवाब है, इसमें अल्लाह ताला आपको इतना नवाजेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से आपके पास रिज़्क आ रहा है। ये बात मैं सबको कह रही हूँ जो सब वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों के मेरे तजर्बात हो चुके हैं। अगर नहीं दोगे, पार्क में आपने सोना है, फिर आपने मस्जिद में सोना है, सलानी के दस्तरखान से खाना खाना है, पूरे शहर में आपने भटकना है, पूरे शहर से आपने भीख मांगनी है, आपका पूरा ही नहीं पड़ेगा। मैं जब क्रॉसिंग पे रहती थी, वहाँ से मैंने ये इस्लामी स्कूल ढूंढने की कोशिश की, वो मुझे पता चला कि वो टीपू सुल्तान पे है। वहाँ पर मैं पहली दफ़ा गई, मैंने कहा रास्ता देख लेती हूँ, स्कूल देख लेती हूँ, कितना सफ़र है, बच्चे के लिए आसानी रहेगी, आ जाएगी। मैं जब गई तो वो बहुत दूर था, मैंने कहा एक तो वैन वाला किराया बहुत मांगेगा, हमजा थक जाएगा। फिर जब स्कूल में पहुंची, उन्होंने बोला हम 6 साल का बच्चा लेते हैं, ये 8 साल का है तो हम इसको नहीं लेंगे। उन्होंने नहीं लिया था फिर हमजा को। फिर घर के करीब मैंने एक इस्लामी स्कूल ढूंढा, उस स्कूल के अंदर आप यकीन करें, अब यूट्यूब के पैसे जो आ रहे हैं ना, आप लोग रो रहे हैं हमने किया, तो वो जो मैंने कमाया उसका भी तो हिसाब रखो, वो कहाँ गया? वो तो आपके बच्चों पे लग रहा है, बच्चों की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने आपके ऊपर डाली है। बेटा 18 साल से, जब तक बेटा 18 साल का नहीं हो गया आपकी जिम्मेदारी है, जब तक बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक आपकी जिम्मेदारी है। तो कौन सी जिम्मेदारी है? तो मेरे लाखों रुपए जो मैं कमाई जा रही हूँ, इतनी मेहनत में कर रही हूँ, लाइटें मेरी आंखों में पड़ रही हैं, वीडियो बन रही है, बच्चों को भी संभाला जा रहा है, वीडियो एडिट भी हो रही है, और जो पैसे आ रहे हैं मैं हमजा के स्कूल, हमजा ने सबसे ज़्यादा, हमजा के स्कूलों में मेरे पैसे लगे। अगर जितने हमजा के स्कूल में मेरे पैसे लगे, किसी बहुत अच्छे इलाके में मैं घर ले सकती थी। अच्छा, फिर मेरी पेमेंट आ गई, घर के पास मैंने फिर इस्लामी स्कूल में हमजा को इसलिए डाला कि घर पे उसकी तरबियत ख़राब हो रही थी। मैंने कहा यहाँ 4 बजे तक पढ़ेगा तो अच्छा खासा जो है ना ये हमजा बदल जाएगा। घर से मैं हमजा को ना कहीं साइड पर करना चाह रही थी, क्योंकि घर में जो आ गए थे ना, उनकी तरबियत बहुत गंदी थी भाई। इतनी ज़्यादा गालियाँ दी जाती थी, बात पे पानी का ग्लास उल्टा है उसको सीधा करते हुए गाली दे रहे हैं, कप के अंदर चाय डाल रहे हैं गाली दे रहे हैं। भाई बच्चे सुन रहे हैं, मुझे तो असर नहीं होगा, मेरी तो एक नेचुरल एक चीज़ होती है इंसान के अंदर कि आप गलत चीज़ को पिक नहीं करोगे। वो क्वालिटी मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से है, और मेरे बेटे मोहम्मद के अंदर भी है कि हम कोई गलत कर रहे हैं तो हमें पता है ये गलत कर रहे हैं। अब आमना के अंदर भी है, लेकिन इतनी नहीं है। अब मैंने बोला कि ये बच्चे तो गालियाँ भी से, अब हमजा गालियाँ दे रहा था। बच्चे अपने बाप की कॉपी करते हैं यार। नमाज के अंदर हमने क्या दुआ मांगनी है, नमाज जब पढ़नी है तो साथ में बच्चा आके बैठ गया तो हमने क्या बोलना है, अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की दोनों की भलाई नसीब अता फरमा। तो वो सब चीज़ें बीच में आ जाती हैं। वहाँ पर हम एक दुआ मांगते हैं, जहाँ नमाज पे बैठकर बच्चा पास बैठा है, उसमें लालच आ जाता है। बच्चा उधर तो जा ही नहीं रहा दीन इस्लाम की तरफ। हम कहते हैं या अल्लाह हमें गाड़ी दे देना, या अल्लाह हमें पैसे दे देना, या अल्लाह हमें अमीर कर देना।
मैं बात नहीं करना चाहती थी और मैं इन बातों पे टोकती थी। किसी जो मुझसे बड़ा है ना, आप यकीन करें मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर वो मुझसे कोई गलत बात भी कर देगा ना तो मैं दिल में रख लेती हूँ, और जब दिल में रख जाती हूँ मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। उसको जवाब देने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है कि दाढ़ी रखी हुई है, इतनी एज है, मुझसे बड़ा है। ये कुदरती तौर पर ना मेरे दिल में उस इंसान, हर इंसान के लिए एक रिस्पेक्ट है, मैं उसको कुछ नहीं कहती। लेकिन आपको खुद तो सोचना चाहिए ना कि अल्लाह तो देख रहे हैं ना, हम किसी के साथ इतना गलत क्यों कर रहे हैं, क्यों किसी को सता रहे हैं। हमें खुद से उस इंसान को नहीं सताना चाहिए जो हमारी इज्जत का ख्याल रख रहा है, हमें कुछ कह नहीं रहा, तो हम उसकी इस मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, उसको परेशान ना करें। कुरान पाक का आप लोग खोल कर तर्जुमा पढ़ो। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर साफ साफ फरमाते हैं कि मेरी ज़ात के अलावा आपने किसी चीज़ की कसम नहीं खानी है, बिल्कुल है ही नहीं। जब हमारे अल्लाह ने हमें मना कर दिया और कुरान हमें मना कर रहा है कि मेरी कसम आपने नहीं खानी है, बल्कि उस ज़ात की खानी है कि जिसके कब्ज़े में आपकी जान है। वो खुद कहता है, बात बात पे कुरान पाक उठा लेते हैं, सर पे उठा लेते हैं, हाथ में उठा लेते हैं। और आप यकीन जाने जब हम कुरान पाक उठाते हैं ना तो वो हमारे घर पे पड़ जाती है, उसकी बद्दुआ, उसकी फटकार पड़ती है हमारे पूरे घर के ऊपर। हमारी बर्बादी, रिस्क की तंगी, और बच्चों के सामने कुरान पाक की झूठी कस्में खाई जा रही हैं। अच्छा, इस्लामी स्कूल में मैंने हमजा को लगाया, वहाँ पर 50-60 हज़ार रुपये मेरे लगे, पूरे मेरे महीने की पेमेंट लग गई, पूरी मेरी मेहनत ज़ाया गई। अब दूसरे बच्चों को मैं क्या खिलाऊंगी, बिजली का बिल कहाँ से भरूंगी, गैस का मेंटेनेंस, या अपनी भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं वो कहाँ से। फिर मैंने हमजा के स्कूल में पैसे दे दिए। आमना को ये कॉलेज से लेकर आ रहे थे। एक बात मैं और आपको बताऊं कि वालिद की जिम्मेदारी है अपने बच्चों का खर्चा पूरा करे जब तक बेटी की शादी नहीं हुई। बेटा 18 साल, बार बार मैं बोल रही हूँ, बोलना पड़ता है। जब आमना कॉलेज जाती थी मुझसे 1000 रुपया लिया जाता था, जब हमजा स्कूल में जाता था मुझसे 500 रुपया लिया जाता था। कि पढ़ाने की ख्वाहिश आपकी है, हमारी नहीं है। और अगर आप पढ़ा रही हो, जिम्मेदारी उठा रही हो, तो फिर उठाओ। तो मुझे तो शौक़ था, मुझे तो बच्चों को कुछ बनाना था, बच्चों को अपने वाली ज़िंदगी नहीं देनी थी, तो इसलिए मजबूरन मैं कर रही थी कि मुझे अपने बच्चों को अब मैं उसकी ज़िद में बैठ जाती कि ये नहीं दे रहा मैं भी नहीं दूंगी, तो फिर तो बच्चों की ज़िंदगी ख़राब थी ना तो मेरा कुछ भी करना था ना उसका। मैं भी इतनी एज की हो चुकी हूँ, वो भी 60 साल से ऊपर हो चुके हैं। ये जिनकी शुरुआत है ना, अभी ज़िंदगी नई नई शुरू हुई है, इन्होंने आगे जाना है, सब देखना है, करना है, इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जानी थी। अच्छा, वो कारी साहब कहते हैं कि अभी देखे भाई, हमजा ने जो कारनामा एजुकेटर स्कूल में किया वही यहाँ पर किया है, उसने ये कार्टून बना दिया है इसके किताब के अंदर। आप मैचिंग की टोपी पहन के बैठे हो, आप मैचिंग के कपड़े पहन के बैठे हो, आप किस तरीके के कारी हो। आप लोग फीसों पे जोर दिया, आप लोग पढ़ाते क्या हो स्कूल में। पीछे हमजा खड़ा हो मुस्करा रहा है। अब ये बात मुझे किसने बताई, मुझे आमना ने बताई, और आमना कभी भी झूठ नहीं बोलती है, कभी भी। इतने धीमे लहजे में बात करती है, मैं तारीफ़ें नहीं करूँगी अपनी बेटी की, इतने धीमे लहजे में बात करती है। और मैंने आज तक कितने साल, 19 साल की, कोई झूठ फ्रॉड, कोई किसी के बारे में कुछ भी उसके मुंह से नहीं सुना है। हमने बोला, मम्मा आपने इतनी मुश्किल से हमजा को स्कूल में लगाया, इतने स्कूल भी चेंज हो रहे हैं और हमजा जो है ना कंफ्यूज हो जाएगा ऐसे। तो पापा ने खाम खा कारी साहब की इंसल्ट की है। वहाँ पर बच्ची को भी पता चल गया कि गलती हमजा की थी और हमजा को डांटना चाहिए था। दूसरे दिन कारी ने मुझे फ़ोन किया, कहता है आप वालिदा हैं, आपने एडमिशन करवाया था, आप हमारे पास आई थी, आप आए स्कूल में। मैं चली गई। कारी ने जो बोला कि पेरेंट्स दूसरे बैठे थे, सब बैठे थे, स्टूडेंट थे, खासकर हमजा था, तो ये हमजा हमारी अब बात मानेगा जैसे इसके वालिद ने हमारे साथ बर्ताव किया है। आप ऐसा करें, ये बैग लें और यहाँ से जाएं। अब आप लोगों की गलती से बच्चा स्कूल से निकल रहा है तो मैं पैसा कोई भी आपको वापस नहीं करूँगा। वहाँ पे मेरा 50-60 हज़ार रुपया ज़ाया हो गया। अब यकीन जाने उसने मुझे बोला कि मैं आपसे बात नहीं करूँ, मेरे बड़े भाई अंदर बैठे हुए हैं। हमजा मेरे साथ था, ये अभी कुछ साल पहले की बात है। कहता है उससे अब मैं अंदर गई। कारी कहता है हम अपने स्कूल का रिकॉर्ड गंदा नहीं करेंगे। जो पेरेंट्स अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करते हैं वो बच्चे स्कूल में आते हैं दूसरे बच्चों को भी बिगाड़ेंगे, बच्चे को लेकर। आप यकीन जाने पहले तो मैं कारी के सामने रोई कि मेरे बच्चे को स्कूल से नहीं निकालना, मेरे पास मज़ीद पैसे नहीं है, मैं मज़ीद आगे स्कूल में बच्चे को नहीं लगा सकती। उठ के मैंने कारी के पाँव भी पकड़े। हमजा पास बैठा हुआ था। मैं फिर डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं क्या करूं, किस तरीके से बच्चे की तरबियत करूं, किस तरीके से मैं अपने बच्चों को बचाऊं, मैं कहाँ जाऊं। मैं कभी कभी ना, मैंने 18-19 साल मैंने अल्लाह ताला से एक शिकवा किया था कि आप कहते हो कि हर चीज़ मेरे हाथ में है, तो फिर मेरा फैसला क्यों नहीं कर रहे। मुझे इस अजियत में, इस डिप्रेशन में, इस मुसीबत में क्यों डाला हुआ है आपने। आप मैं यूट्यूब पर काम कर रही थी ना, वो मेरा आधा दिमाग चल रहा था। अगर मेरा पूरा दिमाग चल रहा होता, मुझे काम करने दिया जाए, मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती, और हमारे पास अच्छा सा घर भी होता, सब चीज़ें होती। अच्छा, मैं हमजा को गाँव लेकर गई। हमजा कहता है मैंने कराची वापस ही नहीं जाना। वो खुद इन बातों से तंग पड़ गया था कि मेरे वालिद मतलब इस तरह से कर क्यों रहे। अब बच्चे की तरबियत ऐसी थी कि उसने वालिद की भी बात माननी है, उसने किस तरह से बड़ों के साथ रहना, ये उसकी तरबियत
हो चुकी थी। मैन 7 साल होते, 7 साल के अंदर बच्चे की तरबियत करनी होती है, वो कुछ चीज़ें हमजा के अंदर बैठी हुई थी। वो सोच रहा होगा मैं बाप की बात नहीं मानूंगा, बाप भी नाराज़ हो गया, उसने ये फैसला किया कि मैंने गाँव में रहना है। अब गाँव से फिर मैंने ना उसको वापस में लेकर आई, मैंने कहा 1 साल पढ़, तो फिर ऐसा करते हैं कि हम सभी यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे ना, यहाँ जहाँ हमारा वहाँ जाने का प्रोग्राम बन गया था। मैंने कहा इस्लामाबाद में कहीं घर लूँगी, बच्चे तो पढ़ जाए ना कम से कम। अच्छा, वहाँ पर ना हमजा छुप गया, कहता है मैंने जाना नहीं है। बड़ी मुश्किल के साथ मेरे भाइयों ने ढूंढ के हमजा को भेजा और बहला फुसला कर मैं हमजा को कराची ले आई। कराची जब लेकर आई फिर मैंने अपना काम शुरू किया। मैं वहाँ पर भी काम, ये काम जो मैं कर रही थी ना, आप कहते हो इतना अच्छा बोलती है, इतनी अच्छी बातें करी है, मेरी कोई हिम्मत नहीं थी, मेरा कोई हौसला नहीं था, मेरी मजबूरी थी। मजबूरी के तहत ना इंसान सब कुछ करता है, जो उसके बस में नहीं होता वो भी करने की कोशिश करता है। तो ये मेरी मजबूरी थी कि मैं यूट्यूब के ऊपर काम कर रही थी, सब कर रही, क्योंकि मुझे ये था मुझे बच्चों की फीसें देनी है, मुझे बच्चों को खिलाना भी है, मुझे बच्चों को हॉस्पिटल का भी सारे खर्चे मेरे ऊपर है, स्कूल के भी हैं, बिजली के, गैस के बिल, सारी जिम्मेदारी। तो वो मजबूरन में एक धक्के के साथ समझे कि मैं काम कर रही थी। अच्छा, उसके बाद आकर मैंने काम फिर से शुरू किया, मैंने हिम्मत की, मैंने डिप्रेशन भी हो रही है उस टाइम पे, मैंने सारी चीज़ें छोड़ के मैंने रेमेडीज़ बनाना शुरू की, सब कुछ। अच्छा, फिर से मेरा चैनल चल पड़ा और पैसे आए और फ़ौरन से मैंने हमजा को लखनऊ सोसाइटी के अंदर जो दी स्मार्ट स्कूल है वहाँ पर मैंने हमजा को डाला। अच्छा, वहाँ पर जब मैंने हमजा को डाला ना, तो एक किस्सा है जो मेरी कभी भी मेरे जहन से नहीं निकलेगा। फ़ीस भी मैंने पे कर दी, कोई 70,000 के करीब मेरे लगे थे, सब मेरे पास स्लिप मौजूद पड़ी हुई हैं, जो पैसों का हिसाब मैं आप लोगों को दूंगी अच्छे तरीके के साथ। और ज़िम्मेदारी आपकी है बच्चे, मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। और मैं जब उनको कर रही हूँ तो आपको मेरा एहसान मंद होना चाहिए कि वो कर रही है हमारे 4 बच्चों का। और इतनी इतनी बड़ी पकौड़े जितनी जितनी नाक ले लेके ना उल्टे सीधे कमेंट और उल्टी सीधी बातें करने की और चाचे और ताए निकलने की और फुप्पो निकलने की अभी कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल करीब है कि अपने पाँव पर खड़े होने वाले, अगर आप लोग उनको होने दोगे तो। भाई अब रह गया था हमजा का कोर्स, उन्होंने स्कूल वालों ने कार्ड दे दिया कि ये कोर्स आपको यहाँ से मिलेगा। अच्छा, 16,000 का कोर्स था, 3,000 रुपये मेरे पास कम थे। मैंने हमजा के वालिद को कॉल की, मैंने कहा सुबह हमजा ने ना हर हाल में स्कूल जाना है, हमजा का हमने कल का दिन ज़ाया नहीं करना, तो मुझे 3,000 रुपये दो। भीख मांगी थी मैंने बच्चे के लिए, मेरा तो खैर उन पर कोई हक था ही नहीं, ना मैं उनसे मांगती थी। जब पहली डिवोर्स हुई थी ना, उसके बाद मैंने सारा मतलब एक समझो कि कंप्रोमाइज़ हो रहा था बच्चों के लिए, कुछ मांगना, कोई फरमाइश करना, कहीं जाना, कहीं दिल से हंसना, खिलना, बात करना, ये टोटली चीज़ें निकल चुकी थी। और ये टोटली मेरी शादी का फैसला था बड़ों का। मैंने ना पहले इंसान को देखा, ना मैं जानती हूँ कुछ भी नहीं, मतलब बड़ों का फैसला है तो बड़ों ने क्या मतलब हमने निभाना, चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, काला हो, पीला हो, नीला हो, गोरा हो, जैसा भी हो, ये बड़ों का फैसला है। और बड़ों का फैसला बहुत अच्छा होता है और इसको मैं मानती भी हूँ। और उसका मैंने पास रखा तकरीबन कोई 19 साल तक, उनको भी पता है, तभी तो अब वो मुझसे शिकवा शिकायत नहीं करते। वो मुझे कहते हैं आगे आपकी अपनी ज़िंदगी, हमने आपकी ज़िंदगी बहुत बर्बाद की आपकी शादी करके, आप हमें माफ़ कर देना। अच्छा, 3,000 रुपये इन्होंने मुझे नहीं दिए। अब 14,000 रुपये मैं बचा रही थी, मेरे पास किराया नहीं था कि मैं जाऊँ कुरंगी 2.5 नंबर पर, वहाँ से दुकान से जाके कोर्स खरीद कर लाऊँ। अब मैंने कार्ड के ऊपर, आमना ने मुझे बताया कि ये ऑनलाइन भी ना कोर्स घर पे ला कर देते हैं। अच्छा, मैंने उनको कॉल की, उन्होंने मुझे बोला हम घर पर कोर्स ला कर देंगे। तो मैंने कहा 14,000 है, बाकी मेरे पास नहीं, पेमेंट पूरी करनी है। मैंने कहा आप मेरे शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले लो तो मुझे कोर्स दे दो। अच्छा, उन्होंने मान गए, उन्होंने बोला कि कोई माँ है बेचारी परेशान है, बच्चे को पढ़ाना चाह रही है, तो उन्होंने बोला हम घर पर आपके कोर्स डिलीवर कर देते हैं। बंदा आया, मैंने उससे कोर्स लिया। देखिए कितनी मुश्किल हुई ना कोर्स लेने में, कितनी परेशानी हुई पैसों की तंगी की वजह से। तो मैंने उसको 14,000 रुपये दिए, कोर्स में लेकर आई। ऊपर आके हमजा के बैग में मैंने कोर्स डाला, फिर हमजा के नए शूज़ निकाल के पॉलिश की, हमजा का यूनिफॉर्म प्रेस किया, हमजा के लिए पानी की बोतल भरी। और फिर मैंने सोचा टिफ़िन में सुबह क्या बनाना है, वो प्लानिंग करके जैसे ही हम लोग बेड पे हमजा को लिटाया सोने के लिए, इसके वालिद आए और हमजा को उन्होंने निकाल कर दिया डब्बा पैक मोबाइल में। हमजा बोला कितने का लिया? कहते 30,000 रुपये का। अब किताबों को देखकर कोई बच्चा खुश नहीं होता, कोई बच्चा अपनी माँ का नहीं बनता, कोई बच्चा पढ़ाई की तरफ नहीं जाता। जो मोबाइल लाता है ना बच्चे की, तो वो जान होता है। तो मैंने बोला आपने 3,000 रुपये मुझे नहीं दिए, 30,000 रुपये का मोबाइल ले आए हो। अब आगे सुनो, मैं शॉर्ट बताऊंगी, आगे आप लोग समझ गए होंगे। उस मोबाइल के ऊपर हमजा को हाई फाई नेट करके देखे पबजी खेल रहे हैं। मैंने कहा हमजा पबजी खेल रहा है? नहीं, मोबाइल मेरा है, मैं ले लूँगा। मैंने कहा आप ले मोबाइल। नहीं ले रहे, नहीं ले। 3 दिन 4 दिन हमजा पबजी खेल रहा है। हमजा स्कूल नहीं जा रहा, हमजा ट्यूशन नहीं जा रहा, हमजा मदरसे नहीं जा रहा। कितनी मुश्किल से मैंने उसका दाखिला करवाया और ज़िद के साथ मोबाइल लेके दिया गया कि हमजा आगे पढ़े ना। मैंने इनकी भाभी को कॉल की, वो गवाह है और वो चीज़ों में अक्सर सच का साथ भी देती हैं। तो उसने इनको कॉल की, मेरे सामने से बोला आयशा कितनी ज़्यादा परेशान है, इतना पैसा खर्च करके बच्चे को स्कूल में लगाया कि बच्चा कुछ पढ़ लिख जाए, तो आप अपना मोबाइल लो, अपनी जेब में डालो, हमजा को फ़ोन नहीं दिया करो। अच्छा नहीं,
अगले दिन भी हमजा फ़ोन पे गेम खेल रहा है, अगले दिन भी खेल रहा है। मैं छत पे गई, कुछ बात कर रही हूँ, बात नहीं सुन रहा, वो फ़ोन मैंने लेकर तोड़ दिया। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया फ़ोन तोड़कर, क्योंकि फ़ोन से मुझे बच्चे को बचाना था। एक बच्चे की ज़िंदगी अजीज़ थी, फ़ोन तो फिर भी आने जाने की चीज़ें आ जाते हैं जो है ना। फिर हमजा स्कूल जाने लगा, आगे रमज़ान आ गया। रमज़ान में मैंने एक इंसान से रिक्वेस्ट की, मैं जुमे को भी रिक्वेस्ट करती थी, और घर पर आप 24 घंटे अगर हो तो कम से कम बच्चे का बैग खोलो, बच्चे के स्कूल में जाओ, नमाज़ पढ़ने के लिए जाओ तो इसको साथ में लेकर जाओ मस्जिद में। और एक दफ़ा मैंने देखा कि खुद मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं और हमजा जो है ना, मैं वहीं पर थी कुछ सामान लेने का, हमजा बाहर मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, तो हमजा को नमाज़ पढ़ने के लिए अंदर नहीं लेकर गए। तो रमज़ान आ गए, मैंने इनको बोला तरावी पढ़ने जाओगे ना, पूरे महीने की तरावी हमजा ने पढ़नी है आपके साथ जाके, नहीं तो मैं अकेला अगर भेजूंगी बच्चों के साथ खेलने लग जाएगा, तो आपने नज़र रखनी है इसने तरावी पढ़नी। अच्छा गए हम, तरावी पढ़ाएंगे। ईद के बाद मुझे पता चला कि हमजा को मोटरसाइकिल चलानी सिखाई गई है, कोई हमजा ने तरावी नहीं पढ़ी है। मैं खुश हो रही हूँ, डेली मेरा बेटा तरावी पढ़ने के लिए जा रहा है, रोज़े भी रखवा रही हूँ, कुछ कुछ छोड़ रहा है। अच्छा वो मोटरसाइकिल चलानी इन्होंने सिखाई कि हमजा पढ़े ना और माँ की बात ना सुने, और यही चीज़ें तो लड़कों को पसंद होती हैं, मोटरसाइकिलें, मोबाइलें। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो 12-13 साल से लेकर कोई 19-20 साल तक बच्चों की एज होती है, ये एक आग का दरिया होता है, और ये बहुत जिम्मेदारी होती है माँ बाप के ऊपर। ये हमें पार करवाना होता है, और जो हम पार नहीं करवाएंगे, इसके अंदर बच्चा डूब गया, समझ लो वो बच्चा तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, वो किसी के काबिल रहता ही नहीं है। इसको हमें पार करवाना ही करवाना होता है, चाहे हमें इसमें डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, या किसी की बातें सुननी पड़े, या हमें माइग्रेन हो, या हमें रात को सोना ना पड़े कि हमारा बच्चा बाहर चला गया है, या हमें खाना खाने का दिल ना करे, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें भुगतो माओं को भुगतनी चाहिए मेरी तरह। और बच्चे को ना ये पार करवाने की कोशिश आपने करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला तो आपका देख रहे हैं ना, वो तो न्याय करेगा ही करेगा ना, वो तो हक सच के साथ है ना, वो तो देख रहे हैं ना। अगर लोग नहीं, और आपके बच्चे को भी पता है ना कि आपकी माँ उसके लिए क्या कर रही है, ताकि वो बड़ा होके बाद में कोई शिकवे शिकायत तो अपनी माँ से ना करे, अपने बहन भाइयों से ना करे कि आपने हम मुझे बचाया नहीं था। हमने कितनी बचाने की कोशिश की कि हम छत के ऊपर हमजा को सुलाने के लिए जा रहे हैं। ऊपर छत पे आपने हमारा कमरा देखा होगा, नहीं देखा तो पुरानी वीडियो सर्च करके देख ले, वहाँ चढ़ा लेते। अब मैं नीचे दूसरे बच्चों को सुला रही हूँ और पूरी रात में सो नहीं रही हूँ, और वहाँ से हमजा को मोटरसाइकिल की चाबी देकर हमजा को घर से निकाल दिया जाता। हमजा रात को जहाँ हम रहते थे ना, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया था, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया। वहाँ पर जो है ना, रात के 11 बजे के बाद वो कंटेनर जो होते हैं ना बड़े बड़े, जिसके अंदर वो फैक्ट्रीज़ वाले अपना जो माल होता है वो सप्लाई करते हैं दूसरे मतलब शहरों में, वो सारे छूट हो जाती है उनको 11 बजे के बाद। अब 11 बजे के बाद हमजा मच्छर के जितना उनके नीचे जा जाके घुस रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, इतनी तेज़ चला रहा है मोटरसाइकिल। अब मैं क्या कर रही हूँ, रात के 12 बजे 1 बजे मुझे खौफ आ रहा है, और मेरी आदत है कि मैंने आपको बताया, मेरी अम्मी ने बोला था मगरिब के बाद आपने घर से बाहर नहीं निकलना, लेकिन मैं निकल रही हूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे अपने बेटे को बचाना है। वो उसकी टांग टूट जाए, उसका बाजू टूट जाए, ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो जाए, अगर ठीक भी हो जाए तो 3-4 साल लगेंगे, पढ़ाई का हर्ज हो जाएगा। सब चीज़ें देख के जहन में आ रही हैं, क्योंकि मैं तो वैसे भी डिप्रेशन की पेशेंट हूँ, और मैं फिर ताला लगा के घर को, दूसरे बच्चे सो रहे हैं, बुरखा पहन पे निकल रही हूँ। पूरे इलाके में बच्चा मोटरसाइकिल पर चल रहा है, मैं पैदल चल रही हूँ। आप सोच सकते हैं कि मेरी वहाँ पर क्या हालत होती होगी। फिर मैंने ये काम किया कि इनको मैंने ताला ला के दिया, मोटरसाइकिल को ताला लगाया, इनको चाबी दी, फिर ये वही काम करें। फिर मैं मोटरसाइकिल की चाबी जब ले ली ना, तो तेरी माँ तो है ही ऐसी, तेरी माँ तो तुझे जीने नहीं देगी, तेरी माँ तो तेरा बचपन नहीं गुजारने देगी, तेरी माँ तो तुझे आराम करके रखी हुई है तेरी ज़िंदगी, ये बातें। अब बच्चा तो क्या बोलेगा, माँ बुरी है ना मेरी, पापा कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे मेरे पापा हैं, यही बात सोचेगा ना। तो अब देखें मैं क्या करूँ, उस टाइम मेरी क्या हालत होगी, मेरे जहनी कंडीशन मेरी क्या होगी जब ऐसे माहौल में आप लोग रह रहे हो, और बच्चे की तरबियत क्या हो रही है। अब आमना भी इसको समझा रही है, मैं भी इसको समझा रही हूँ, लेकिन बच्चे को समझने ही नहीं दिया जा रहा, उसको इतना ब्रेन वॉश किया जा रहा है। फिर इन्होंने हमजा को मोबाइल लेके दिया, ऊपर वाली छत के ऊपर हमजा को चढ़ा लेते थे, और वहाँ पे मैं चढ़ नहीं सकती थी। पूरी रात हमजा मोबाइल देखता रहता, पबजी खेलता रहता। अब सुबह उठ के हमजा स्कूल ही नहीं जा सकता, उसको नींद आ रही है, ऊपर से उतारे कौन, जब सुबह धूप निकलती थी छत से नीचे आता था। अच्छा वो मोबाइल भी कुछ दिन के बाद मैंने तोड़ दिया। एक बात भी मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी सारी दोस्तें जो मेरी वीडियो देख रही है नीचे कमेंट करके बताना कि कुछ गलत कह रही हूँ। आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती थी, आप लोगों के सामने रोती नहीं थी, आप लोग घर पे आकर हमजा को समझाती नहीं थी, इसके बाप को नहीं समझाती थी, करती थी ना सब। झूठ तो नहीं कह रही, सच है ना। और मुझे तो कोई लालच है ही नहीं बच्चों से, मैंने बोला है मेरे बच्चे मेरे हैं ही नहीं, किसी के भी बच्चे किसी के नहीं होते, सिर्फ हम उनकी तरबियत इसलिए कर रहे हैं कि हमने उनको पैदा किया है, वो हमारा फ़र्ज़ है, वो निभा रहे हैं, ठीक है। लोगों से पैसे मांग के हमजा को कभी 1500, कभी 1600, कभी 1700 दिए गए। और आप जब अपने बच्चे को ज़्यादा पैसे देते हो ना,
अब सुनो, अब बच्चे को टी शर्ट लेके दे रहे हो, आप बच्चे को जीन्स लेकर दे रहे हो, आप बच्चे को होटल में खाना खिला रहे हो। अगर बच्चे के पास जाने का टाइम नहीं है होटल पर, बच्चे ने सुबह स्कूल जाना है, आप ऑर्डर करके उसको खाना खिला रहे हो, नहीं तो फिर घर में आप उसको उसकी पसंद का खाना बना कर खिला रहे हो और हेल्दी खाना उसको खिला रहे हो। हर ख्वाहिश पूरी हो रही है। इस्लामाबाद घुमा रहे हो, नथिया गली घुमा रहे हो, मरी मुझे तो शौक ही नहीं है, मैं तो हूँ ही वहीं की। तो मैं जब जाती हूँ कहती हूँ मैं अंदर लंबी हो जाऊँ, सो जाऊँ, मैं कहीं जाऊँ, बच्चों को घुमाने के लिए सब ख्वाहिश पूरी। उस बच्चे को पैसे की क्या ज़रूरत है? जब आपने अपने बच्चे को ज़्यादा पैसे दिया, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? छालिया खाएगा, निस्वार खाएगा, फिर सिगरेट पिएगा, फिर वो जो सारी चीज़ें नाक में इधर उधर चढ़ाते हैं वो चढ़ाएगा। आपका बच्चा नशा करने लग जाएगा, क्योंकि उन लोगों की आपके बच्चे के ऊपर नज़र होती है कि इस कौन से बच्चे के पास पैसे ज़्यादा हैं, तो फिर उसी बच्चे को वो पहले फ्री में नशा देते हैं। ये बात मुझे किसने बताई? ये स्मार्ट स्कूल की प्रिंसिपल ने बताई। उसने मुझे कैसे बताई कि हमजा के स्कूल से ना एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निकला था। पहले मुझे पता नहीं था ये क्या है। मैं फिर स्कूल में स्क्रीनशॉट भेजा खींच कर मोबाइल से कि ये क्या चीज़ है। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे बोला कि हमारे स्कूल में बड़े बच्चे 9 मैट्रिक के जो हैं, हर बच्चा ये नशे करता है, हम स्कूल में उन पर पाबंदी लगा सकते हैं, घर पे पाबंदी उन पर आप लगा सकते हैं। कहती है हम स्कूल में जब पाबंदी लगाते हैं बच्चे बाहर उसको छुपाते हैं, कभी गमले में, कभी वॉशरूम में, इधर उधर, तो बाहर जाके वो करते ही करते हैं। आपने क्या करना है कि बच्चे को ज़्यादा पैसे नहीं देने, अच्छा खाना दो, अच्छी रिहाइश दो, अच्छा पहनने के लिए दो, पैसा आपने बच्चे को एक नहीं देना। अब ये हमजा को 1500 2000 रुपये देते थे। एक दफ़ा हमजा के बैग से सिगरेट निकला, मैंने इनको दिखाया और इन्होंने आगे से ऐसा रिएक्शन दिया कि जैसे इन्होंने लेके दिया वो हमजा को, कुछ भी नहीं बोले, जेब में रखे छत पे चले गए। ये अपने दोस्तों से पैसे ले लेकर हमजा को देते थे, तो बच्चे स्कूल में बड़े वाले भेजते थे, या फिर हमजा कोई रास्ते में आते हुए पता नहीं कहाँ से लेता था, तो फिर उसने लिया तो ये मुझे कहता है ये बिक जाता है, मतलब वापस हम इसको भेज देंगे, आप बच्चे को दो थप्पड़ मारो, उसको पैसे नहीं दो। अब क्या हुआ कि मैंने हमजा को क्रीक व्यू स्कूल में लगाया, वहाँ से निकाल कर। क्रीक व्यू के अंदर मेरा 50-60 हज़ार रुपये जो है वहाँ पर खर्च हुए। इतने में मेरा जो है ना आ गया फतवा मैंने हमजा को पढ़ाया। फतवे के बाद जो आग एक लगी ना, चाचे भी निकल आए, ताए भी निकल आए, फूफियाँ भी निकल आई, सभी ज़मीन के अंदर से उबल उबल के, आप पत्थर उठाओगे पत्थर के नीचे से हमजा के रिश्तेदार निकलेंगे। वही रिश्तेदार जिन्होंने 15 साल तक हमजा की तरफ मुड़ कर देखा नहीं। अब यहाँ पर शरई मसला आ गया, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हमजा को मैंने फतवा पढ़ाया, आमना को पढ़ाया, दीनी तालीम दे चुके हैं बच्चों को, तो बाग बूग के जो भी थी समझ आ गई। बच्चे ने अपने वालिद को बोला आप अलग। वहाँ पर उन्होंने ये नया हरबाज हमजा को क्या बोलते हैं, तेरी माँ ने मुझे धोखा दिया, तेरी माँ ने मुझे घर से बिगाड़ दिया, तेरी माँ ने मुझे लूट लिया, तेरी माँ ने मुझे ये कर दिया, तेरी माँ ने मुझे वो कर दिया। अब उस बच्चे को पूरा पूरा पता है कि डिवोर्स जो है वो इधर से हुई, मेरी माँ की इसमें कोई गलती, लेकिन फिर भी रो रो के ना दाढ़ी गीली कर दी जाती है। मतलब बच्चे को बहकाने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए, हमसे दूर करने के लिए करो। बच्चा जो है ना खुद अभी इतना बड़ा हो चुका है। मैं ये नहीं कहती बच्चा मेरे पास आ जाए, लेकिन बच्चे को अच्छे बुरे की तमीज़ होनी चाहिए। नहीं तो ये तो हो चुके हैं 60-70 साल के, लेकिन आपकी अभी शुरुआत है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो तो चले जाएंगे, ऊपर जाना ही जाना है, सबने जाना है। एज अपनी ज़िंदगी गुजार चुके, शुरुआत आपकी है, ज़िंदगी आपकी ख़राब होगी। अब आपने फैसला करना है कि आपने जहाँ रहना है, जहाँ आपको अच्छा लगे। मेरे पास आओगे, चाहे मैं शादी करूं, चाहे मैं अपने बाप को दूं कमा के, चाहे मैं अपने भाई को दूं, चाहे मैं अपनी माँ को दूं, चाहे मैं अपनी बहन को दूं, चाहे मैं किसी रिश्तेदार को दूं, चाहे मैं मोहल्ले वाले को दूं, आप मेरी जिम्मेदारी हो। और हर रिश्ता जो है ना वो अपनी जगह पर कायम रहेगा मेरी तरफ से। मैं एक ऐसी बंदी हूँ जिसको मर्जी में दूं, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम इस चीज़ को देखो, मेरी मम्मा खाना अच्छा दे रही हैं, मेरी मम्मा ने एक घर लिया हुआ है, उसके अंदर मुझे रिहाइश दे रही हैं, मेरी मम्मा मुझे स्कूल में पढ़ाना चाह रही है, मेरी मम्मा कॉलेज में आगे देखना चाह रही है, मेरी मम्मा यूनिवर्सिटी में देखना चाह रही है। मेरी मम्मा अपने लालच के लिए ये सब चीज़ें नहीं कर रही, और दूसरे लोग जो है अपने लालच के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं कि तेरी मूछें आ गई हैं, तेरे बाजुओं में ताकत आ गई है। कान खोल कर एक बात सुननी है मेरी, ठीक है? जो हमजा के रिश्तेदार हैं, कोई बच्चा अपनी माँ के खिलाफ बात नहीं सुनता है, और उसकी माँ एक पाक दामन और एक ऐसी बंदी है कि जिसने कभी किसी की तरफ गलत नज़र से आंख उठाकर देखा भी नहीं है। और ये वो बच्चे अच्छे तरीके के साथ समझते हैं। उन्होंने मेरे साथ बड़े हुए, उन बच्चों ने मेरा बचपन देखा हुआ है, और मेरी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ के वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से के साथ मैंने अपना बचपन और अपनी जवानी और अपना पैसा जो है ना उन बच्चों के ऊपर बर्बाद की है। वो हर चीज़ को समझते हैं। और चारों बच्चों में से एक बच्चा हमजा ऐसा है कि जिसने माँ का दूध पिया है पूरे 2 साल तक। उसके सामने आप उसकी माँ के खिलाफ बातें कर रहे हो कि भाई लाहौर में एक वो इतनी बड़ी नाक वाला उसका कोई चाचा है, वो पता है क्या बोल रहा है कि लाहौर में एक औरत है, उसने लव मैरिज कर ली है, पता नहीं कैसी कैसी, और उसने अपने 4 बच्चों को कत्ल कर दिया है। 15 साल एक बच्चा मेरे पास रहा है, 19 साल एक बच्ची मेरे पास रही है,
तुमने आके कभी एक अपनी शक्ल अपने दरवाजे से यूं झांक के देख के चले जाते ना, तब मैं बोलती। तो उस टाइम तुझे फिक्र नहीं थी जब मैं डीप डिप्रेशन में चली गई थी और इतना सा हमजा मैंने गले से पागलों की तरह लगाया हुआ था और मेरे बाल जो है सर के ऊपर जुड़ गए थे और मेरे बाल मेरी दोस्तों ने कैंची के साथ काट दिए थे क्योंकि इतने उलझ गए थे और मैं गंजी हो गई थी। उस टाइम पर उसकी माँ नीम पागल हो चुकी थी आप लोगों की डिप्रेशन टेंशन की वजह से, जो टॉर्चर जो आप लोगों ने तलाक दी थी उसकी वजह से। तो उसकी माँ ने उस टाइम उसको थप्पड़ तक नहीं मारा। सारे कहते थे ये आयशा तो पागल हो गई है, बच्चे की तरफ कितना प्यार से देखती है। तो उस टाइम तू नहीं आ सकता था, आके नहीं बोल सकता था कि भाई ये डिप्रेशन में चली गई, बच्चे को मैं पकड़ लेता हूँ, कहीं इसका गला ना दबा दे। तो उस टाइम अगर उसकी माँ ने उसका गला नहीं दबाया ना, तो अब भी नहीं दबाएगी। अब तुम लोग क्या सोचते हो कि हमारा भाई बूढ़ा हो चुका है तो तुम लोग संभालो। तुम सबको उसने पैसे दिए हैं, घर दिया है, गाड़ियाँ दी हैं, खिलाया पिलाया, एसियों में बिठाया, इन बच्चों को दिया ही उसने क्या है। एक 13 लाख रुपए दिए थे, उसका भी हिसाब में पूरा पूरा आपको दूंगी। और ये जो हमजा के स्कूलों में मेरे 28-30 लाख रुपए लगे, उसका हिसाब कौन देगा? मैं तो 13 लाख का हिसाब देने के लिए तैयार हूँ आप लोगों को। तो तुम उस टाइम नहीं आए, अब आके बातें कर रहे हो हमजा का ब्रेन वॉश करने के लिए, उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, उसको तबाह करने के लिए कि ये हमारे भाई का साथ देगा, अपनी माँ का अपनी बहन की बात नहीं मानेगा, अपनी पढ़ाई नहीं करेगा। आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, शर्म। तलाक के अंदर तेरे भी सिग्नेचर है, तेरे बड़े भाई के भी सिग्नेचर है, तेरे छोटे भाइयों के सिग्नेचर हैं, सबके हैं। तो वहाँ पे हमजा को ये क्यों दिखा रहे हो कि तेरी माँ तेरे बाप को छोड़ के भाग गई है? कहीं नहीं भागी, यहीं पर हूँ मैं। उसका बाप जो है ना वो था ही ऐसा, उसने अपनी पहली बीवी को, बच्चों को छोड़ा, हमें छोड़ा। अब बैठे जहाँ जिनके लिए छोड़ा था वहाँ जाके बैठे ना, पार्क में बैठा रुल रहा है, फलानी जगह रुल रहा है, ढमकानी जगह। तो वो तो मकफाते अमल है ना उसके साथ, और तुम लोगों के साथ भी होगा इंशाल्लाह। औरत का पहले तो बाप होता है, बचपन में पालता है, वो तो मेरा थी नहीं कहानी। फिर भाई होते हैं, भाई भी नहीं थे। फिर शादी हुई, शादी के 3 महीने बाद शोर भी ख़त्म हो गया रिश्ता। फिर मेरा बेटा पैदा हुआ तो बेटे के ऊपर मेरी पूरी नज़र थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर सहारा। जब मैं इद्दत में गई, इद्दत में मैं पर्दे में चली गई। हर औरत जब उसका शोहर मर जाता है या उसको छोड़ देता है तो वो 3 महीने पर्दे में चली जाती है। ये हमारे अल्लाह ताला का हुक्म है और इसको मैंने निभाने की हर हाल में कोशिश की है और अल्लाह की हुदूद इन लोगों ने तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की है। इसमें मैंने तो इद्दत नहीं बनाई, अल्लाह ताला ने बनाई है। अब उधर शिकायतें करो भाई, कभी मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं, कभी मुझे परेशान कर रहे हैं और हमजा को अपने पास बिठा लेते हैं। भाई मैं आपके पास नहीं आ सकती, वहाँ से हमजा को खींच नहीं सकती क्योंकि आप गैर महरम हो चुके हो। मैं इद्दत में हूँ कि मैं हमजा को स्कूल भेजूँ। 1 महीना ये रहा। फिर मेरी आंटी घर पर गई, उन्होंने बोला आप हमारे पास आ जाओ, वहाँ पे हम किराए का घर लेते हैं, बच्चों को वहाँ लेके चलो, बच्चों को वहाँ पढ़ाओ और अपनी इद्दत जिस तरीके से गुजारना चाहती हो ऐसे गुजारो। अच्छा, मैं उस मोहल्ले में चली गई। अब मैंने बोला कि घर के पास मस्जिद है, हमजा नमाज पढ़ेगा। भाई एक जान हमजा की छूट गई है। और मैं, आप यकीन जाने, जब मेरा वो फतवा आया था मैं डिप्रेशन में तो गई थी। क्यों गई थी? कि मेरे ऊपर एक तलाक का धब्बा लगा था। जो अल्लाह ताला मेरे रब का, मेरे अल्लाह को जो चीज़ ना पसंद है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चाहे वो जितनी भी उसके अंदर कशिश हो ना, उसको मैं पसंद, उसको मैं छोड़ दूंगी। और जो थोड़ा मुश्किल रास्ता है ना अल्लाह की तरफ जाने वाला है, बेशक वो मैं चुन लूँ। अब इनको पता चला कि वहाँ नमाज़ पढ़ने हमजा आता है, ये वहाँ बैठ जाते, हमजा को घर पे ना आने देते। फजर की नमाज भी पढ़ता, जोहर की पढ़ता, पढ़ने के बाद घर आना होता है, लेकिन 5 नमाजें पढ़ के हमजा रात के 12 बजे घर पे आता था। अब उसकी बहन जॉब कर रही है, घर चला रही है, उसकी बहन अपनी पढ़ाई छोड़ करके, मेरी माँ भी इद्दत में चली गई है, अब काम नहीं कर रही, तो घर को कौन चलाएगा? तो आमना चलाने लग गई। आमना को मैंने इस काबिल माशाल्लाह से बना दिया था। और क्या नाम है, फिर जो है ना बाहर से चीज़ लानी होती है, पानी लाना होता है, कुछ बच्चों को चाहिए होता है, कुछ बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो हमजा बड़ा था, उसका काम था कि उसकी माँ ने उसके लिए इतनी मुसीबतें काटी हैं, बचपन, जवानी, पैसा सब किया। तो हमजा को तो करने दो। आप लोगों ने मुझे नहीं रखा, मुझे निकाल दिया, मुझे इतना आप लोगों ने ख्वार करके जलील करके रख दिया, तो अब बच्चा भी मेरे काम ना आए। तो हमजा को मस्जिद में बिठा लेते। अब इस दौरान हमजा के पेपर भी सर पर आ गए। मुझे अपनी कोई टेंशन नहीं कि मैं भूखी बैठ जाऊंगी या मैं बुरखा पहन के खुद, इद्दत में मुझे बाहर निकालने की कोशिश की गई और इद्दत बनाई अल्लाह ताला ने। मैं निकली। अब मैंने कहा अल्लाह ताला तू तो जानता है ना कि मेरी क्या मजबूरी है, और जो लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं उनको आपने लाजमी सजा देनी है। इद्दत में मैंने इनको बदुआएं दी हैं। तो फिर हमजा को यूं भड़काया गया कि रो रो के ना अपनी जो दाढ़ी है ना वो सारी, एक ढोंग इनके घर में बहुत रचाया जाता था। कोई कहता मैं तेज़ाब पी रहा हूँ, कोई कहता मैंने भाईजान के साथ नाश्ता करना है, भाईजान नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, भाईजान यूं करेंगे तो मैं भी करूँगा, भाईजान सोएंगे। अब वो भाईजान पता नहीं कहाँ है, आप लोग कहाँ हो। वो सब पैसे का खेल था, भाईजान का खेल तो था ही नहीं। मैंने आंटी को बुलाया, आंटी ने इतना समझाया। उन्होंने बोला हमजा तो आप इतने बड़े हो चुके, आप किसी चीज़ पे कोई
शादी कर रहा है, कोई लव मैरिज कर रहा है, कोई कोर्ट मैरिज कर रहा है, किसी के घर में बच्चा पैदा हो रहा है, ऑपरेशन से हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, मतलब दाई के पास हो रहा है, डॉक्टर के पास हो रहा है। आप ये बातें इनकी मत सुनो। ये बातें हमजा को सिखाई जा रही थी सारी चीज़ें, ये मतलब उसकी तो अभी उसको खेलने कूदने दो, कुछ पढ़ने दो, कुछ सीखने दो, कुछ कोर्स करने दो, कुछ तर्जुमा पढ़ने दो, कुछ नमाज पढ़ने दो, बाद में पूरी ज़िंदगी पड़ी ये चीज़ें सीखने की। ये चीज़ें उसको सिखा। आंटी ने बोला सब चीज़ों से निकलो और सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। अगर आयशा फीस नहीं देती, आयशा खाना नहीं देती, आयशा आपका ख्याल नहीं रखती, आपने मुझे आके बताना है। तो आंटी ने पूछा आपको किसने बताया आपने ऐसे करना? वो कहता है मेरे पापा ने मुझे बोला है, कि मेरे पापा कहते हैं ऐसे करो। एक दफ़ा हमजा को मैंने बोला था, हमजा ये जो आपकी पहली दाढ़ी आएगी ना, आपने इसको छेड़ना नहीं है, आपने ये दाढ़ी रखनी है, सुन्नत होती है, बहुत सवाब मिलेगा आपको, ठीक है। ये बात किसी बंदे ने सुन ली, हमजा के रिश्तेदार ने। और जब मैं इद्दत में गई ना, हमजा को पैसे दिए, मैंने कहा इद्दत में मैं नाई की दुकान पे नहीं जा सकती, अब जाके बाल कटवाओ। बाल कटवा के हमजा घर पर वापस आया ना, तो बाल नहीं कटे हुए थे। तो आमना हंस रही है, मैंने कहा क्या हुआ है? आमना कहती इधर बाहर आओ। मैं बाहर आई, मैंने देखा हमजा की दाढ़ी थी नहीं, कोई बुरे बुरे छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी मूछें ब्राउन ब्राउन सी, मतलब वो जो हमारी भी है इतनी इतनी सी। अब 14 साल के बच्चे की कहाँ दाढ़ी मूछ आएगी? हल्का हल्का जो रुआं सा होता है वो फुल। हमजा की किसी ने शेव करवा के, मूछें कटवा के मेरी जिद से रख दी। बाल वहीं पे पड़े हुए, जो 300 रुपये इनके पास नहीं थे, तो वहीं लेके ना इन्होंने तो हमजा की मूछें कटवा दी। बालों के लिए पैसे ही नहीं बचे। मैंने चार्जर की तार ली, बोल नहीं रहा। मैंने कहा ये किया क्या है? मैंने एक चार्जर की तार उसको मारी थी उस टाइम पर। उसने मुझे बोला मैंने कटवाई नहीं, मेरे तो पापा ने कटवाए हैं। अब नाई की दुकान पे पापा पूरी हमारी रैकी कर रहे हैं, वहाँ बाहर बैठे हुए। आप तो लोग कहते थे निकलो निकलो निकलो, मैं छोड़ रहा हूँ, चाय पीते हुए छोड़ रहा हूँ, खाना खाते हुए बोलते थे छोड़ रहा हूँ, वॉशरूम में जाते हुए छोड़ रहा हूँ, दुकान जाते हुए छोड़ रहा हूँ, छत पे जाते हुए छोड़ रहा हूँ, तो बस जो छोड़ दिए। फिर आप लोगों को क्या है? अब क्या मतलब ये चली गई है तो मैं क्या कोई गैर महरम कोई गली से पकड़ के उसको मैं घर पे ले आऊँ तो उसके साथ मैं रहने लग जाऊँ? यही हिसाब है फिर आपके साथ अगर रहूँ तो ऐसा ही है। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि एक 14 साल की बच्चे की शेव कराना ज़रूरी था क्या जिद में आकर? ये तो मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, वो तो एक सुन्नत है दाढ़ी रखना। तो वो आप लोग अल्लाह ताला के खिलाफ, दीन के खिलाफ, अपने नबी के खिलाफ जा रहे हो। मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो फिर उसकी सज़ा मिल रही है, फिर आप लोग चीखते क्यों हो? जो मैंने हमजा को मोबाइल दिया एक तरीक़ेकार के तहत दिया कि बेटा आपने 1 घंटा या 2 घंटा मोबाइल देखना है, कोई भी गेम खेलना है। उस मोबाइल में सिम नहीं था, फिर आपने सो जाना है। वो मानता था और बहुत अच्छा चलने लग गया था मेरे साथ। उसको किसी ने सिम लेकर दी तो मोबाइल में लगा कर, तो हमजा ना घर की वीडियो बना रहे, मेरी बना रहे, मेरे सर पे दुपट्टा नहीं होता घर में, जैसे टी शर्ट पहन ली, ट्राउज़र पहन लिया, तो हम तो ऐसे ही सभी रहते हैं। तो मैं भी, तो हमजा ने वीडियो बनाई, मैंने मोबाइल में वीडियो देख ली। मैंने कहा ये क्या किया है? हमजा ने बोला मुझे पापा ने सिम लेके दिया और मुझे पापा ने बोला है वीडियो बना के लाना। तो आपको तो शर्म आनी चाहिए, आप एक छोटे से बच्चे को इस्तेमाल करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। और एक कोई पाक दामन औरत है जिसके सर से किसी ने आज तक, मेरे वालिद साहब ने, मेरा जहनी मरीज़ भाई है ना, मेरे घर पे आता है, मैं उसके सामने सर से दुपट्टा नहीं उतारती। तो आप लोग उसको क्या कहते हो कि किसी गैर महरम औरत की वीडियोस बना के हमें ला कर दो? आपको शर्म नहीं आती? फिर मैंने हमजा से सिम छीन ली, तोड़ के मैंने फेंक दी। हमजा ने जाकर बोला तो कहते बच्चे को मार रही है। मारा मैंने भाई, थप्पड़ भी मारा। मैंने कहा आप तो इतने बड़े हो, मेरे बेटे हो, मैं आपकी इज्जत हूँ, आपकी बहन आपकी इज्जत है, तो रिश्ता हमारा ख़त्म हुआ, आपको पता है ना? उसे बोला हाँ मम्मा मैंने पढ़ा, फतवा पढ़ा, ख़त्म। तो मैंने कहा आप उनको वीडियो क्यों बना? वो कहता है पापा ने बोला है। अब बच्चे की मेरे की तरबियत ऐसी है कि उसने सबकी बात माननी है, अपने बड़ों की, माँ की माननी है, बाप की माननी है, सबकी। चाचाओं के खिलाफ या पुप्पो के खिलाफ मैंने कभी कुछ नहीं बोला था। वो एक बड़ी एक यूट्यूबर झूठा कुरान पाक लेकर आ गई थी, उसने बोला था, उसके रद्दे अमल में मेरी वीडियो बनाई थी, नहीं तो मैंने कभी भी उनके खिलाफ। अब उनके खिलाफ मैंने बोलना क्यों है? कुछ भी नहीं बिगड़ेगा उनका, मेरे बच्चों की तरबियत ख़राब हो जाएगी। तो मैंने अपनी बच्चों की तरबियत की खातिर मैंने कभी भी उनको कुछ नहीं बताया। वो आके पेपर सर पे आ गए। अब पेपर सर पे आ गए तो हमजा को मैंने एक ट्यूशन में लगाया। वो कहती है अब नया मेरे पास ट्यूशन में लगा रही हो तो मुझे ना पैसे ज़्यादा लेने पड़ेंगे और इसको अच्छे से खूब टाइम देना पड़ेगा, तो उसके लिए तो मैं फ़ीस तो भर ही लूँगी। अब उसको मैंने 5000 रुपये दिए। हमजा वहाँ पर ट्यूशन मैंने मोहम्मद अहमद के साथ लगा दिया। अब आप देखो पेपर्स आ गए और जो 2-3 महीने फ़ीस नहीं भरी थी वो आई। 15,000 रुपये मैंने फ़ौरन से फ़ीस भरी कि मेरे बच्चों को बाहर ना खड़ा करें, पेपर में बिठाएं। तो आपको बताऊं कि मेरे बच्चों की जिम्मेदारी अगर उनके वालिद ने नहीं ली ना, तो मैं, कोई मेरे बच्चों का और जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाऊंगी और मैं अपने बच्चों के लिए कमाऊंगी और उनकी किफ़ालत मैं खुद करूंगी। मैं कभी भी किसी को नहीं बोलूँगी कि आप मेरे बच्चों के लिए कुछ भी करो, चाहे वो जब अपने बाप ने नहीं की तो हम दूसरे तीसरे चौथे को क्यों बोलेंगे? ना हम उनके मामू को बोलेंगे, ना हम उनके नाना को बोलेंगे। उनके चाचा तो वो तो मानते ही नहीं थे, वो तो थे ही नहीं, बस वो बिगाड़ने के लिए आ गए भाई कि हमारे भाई का सहारा। पहले उसको, बच्चे को इस काबिल आने दो। अब देखो भाई का सहारा बच्चा कैसे बनेगा?
बच्चे के पास जब तालीम होगी, बच्चे के पास जब कोई हुनर होगा, बच्चे के पास जब एज होगी, बच्चे के पास जब तजर्बा होगा, अब इस सब के लिए अभी हमें हमारी ज़रूरत है उस बच्चे को। और जब ये सब चीज़ें बच्चे को मिल जाएंगी ना, तो बेशक वो बच्चा जाके अपने चाचा का ख्याल रखे। एक इंसानियत के नाते मैं उसको नहीं बोलूँगी कि उन्होंने बुरा किया है तो जैसे वो है आपने वैसे ही बनना है। अगर आपके साथ आप कोई बुरा बन रहा है ना, तो अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह को खुश करने के लिए आपने उसके साथ अच्छा बनना है। वो बुरा सोच रहा है, वो अपनी कब्र गंदी करे, हमने अपनी कब्र को रोशन करना है। और दोज़ख की आग को अपने ऊपर अगर हराम करना है, तो हमारे साथ अगर बुरा हो रहा है ना, तो उसके साथ हमने अच्छा। आप यकीन जानो, मेरी लोगों ने काफ़ी दफ़ा मेरे मुंह पे इंसल्ट की, मुझे बेइज्जत किया। जिन लोगों के साथ मेरा रिश्ता, मैंने एक लफ्ज़ भी कभी आगे से मैंने जवाब भी आप लोगों को दिया हो ना, तो आप लोग मुझे कह देना कि किस तरीके से आप लोग इंसल्ट करते। कुछ लोगों ने हाथ उठाया, कुछ लोगों ने थप्पड़ मारा, कुछ लोगों ने मुझे गालियाँ तक दी। अब मुझे तो इतना सब कुछ, मतलब गाली तो मैंने कभी दी ही नहीं है, कभी मेरे बच्चों ने सुनी नहीं है उनके कान गाली तो मैं, लेकिन जवाब देना मुझे बहुत अच्छे तरीके के साथ है। लेकिन अल्लाह की रज़ा की खातिर मैं कोई गलत अल्फाज ऐसा मुंह से नहीं निकालूंगी जो मेरे अल्लाह को बुरा लग जाए। तो मैं किसी को कुछ भी नहीं कहती आगे से, और यही चीज़ें मैंने अपने बच्चों को भी सिखाई हैं। अच्छा, आ जाता है हमजा के पेपर का टाइम, मैंने 15,000 रुपये स्कूल में भरे, तो वो वही स्लिप स्कूल का फीस चलान लेकर किसी को जाके कोई बोलता रहे हमजा की जेब से निकाल के, भाई मेरे बच्चे की फ़ीस भरनी है, मुझे पैसे दे दो। आप मांगे, मैं आपको कुछ भी नहीं कहती, आपकी अपनी ज़िंदगी है, मेरी अपनी ज़िंदगी है। एक कागजी रिश्ता था, वो ख़त्म हो गया, उसके बाद हमारा खून का तो कोई रिश्ता नहीं है। अब रास्ते जुदा जब हो जाए तो हमें उस इंसान से लेना देना क्या है, चाहे वो स्याह करे या सफ़ेद करे, हमारा तो कोई मकसद ही नहीं बनता। आप अपने दोस्तों से लें, अपने भाइयों से लें, अपनी बहनों से लें, अपने रिश्तेदारों से लें, जिससे मर्जी, लेकिन मेरे बच्चे को कम से कम ये एक भीख मांगना है, उसको भिखारी मुझे नहीं बनाना, क्योंकि मैं उसको अगले की बेटी के लिए तैयार कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है ना, मेरे साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई, मुझे घर से निकाला गया, छोटी सी एक 13-14 साल की बच्ची के ऊपर तलाक का धब्बा लग गया, 4 बच्चे गले में डाल दिए गए, बहुत सारी कितनी मुश्किल होती है ये ज़िंदगी। तो मैं पता नहीं रहूं या ना रहूं, जो मेरे बेटों के घर में आए ना, तो मैं नहीं चाहती कि जो आप लोगों ने मेरे साथ किया मेरे बेटे उसके साथ करें। हमजा के सामने ना किसी से भी पैसे ना मांगे जाएं, आज जब तक आपके हाथ पांव सलामत है, आप उसके सामने कमाएं, मेहनत करें, ताकि वो भी ये सीखे और कल को बड़ा होके वो इस तरह करने की कोशिश करे, ना कि लोगों के आगे हाथ फैलाए, मांगे ज़रूर, लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला के आगे। वो पेपर मैंने स्कूल में फ़ीस भी पे कर दी 15,000 रुपये, और ट्यूशन में भी कुल 20,000 रुपये मैंने दे दिए। और फिर जो है ना, हमजा को एक ज़रा पेपरों की तैयारी नहीं करने देगी, मेरा 5,000 रुपया ज़ाया गया। वो लड़की मुझे कहती है आता ही नहीं है, ये कैसे पेपर देगा, मुझसे शिकवा शिकायत नहीं करना। मैंने कहा क्यों करूँगी, आपके पास तो वो आता ही नहीं है। हमजा को घर आने ही नहीं दिया जाता। हमजा ने फिर क्या करता कि स्कूल में जाता, पेपर दे के पता नहीं क्या गन बला ये वो दे के ना आ जाता। अब तैयारी तो थी नहीं, ट्यूशन में तैयारी ही नहीं करने दी। जब आपको पता है इसमें ना मेरी जिद है ना आपकी जिद है, इसमें बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है कि बच्चे को पढ़ाई करनी है, उसको बोलो ट्यूशन जा भाई, मदरसे जा। बच्चे को अगर बच्चे की भलाई चाहते हो, तो अगर आप बच्चे को बर्बादी की तरफ लेके जाते हो, तभी तो बच्चे को साथ आप ऐसा कर रहे हैं ना। ये दुश्मनी तो उसके साथ निभाई जा रही है। ट्यूशन भेजो उसको, बोलो स्कूल जाओ, पेपर अच्छे से दो, पास हो जाओ, फिर पास में आपकी मामा जो है आपकी नौकरानी जो मामा है कमाएंगी, फिर पैसे फिर आपका एडमिशन करवा देंगी। आपको तो ये बोलना चाहिए था, क्योंकि आपने तो कोई जिम्मेदारी लेनी, लेकिन नहीं, आपने ज़िद में आकर उस बच्चे को मस्जिद में बिठाया। और उस स्कूल से भी मेरी फ़ीसें भी गई, एडमिशन फ़ीसें, सब पैसा बर्बाद, 2-2.5 लाख रुपये। और वहाँ पर भी हमजा 8 क्लास में कुछ नंबरों से पास हुआ और कुछ में जो है वो रह गया है। उसके बाद मेरी आंटी ने मुझे बोला कि अगर बच्चों की भलाई चाहती हो, बच्चों को पढ़ाना चाहती हो, तो ये रोना धोना बैठ के मत करो, हिम्मत करो, हौसला करो, उठ के खड़ी हो जाओ और किसी दूसरे दूर दराज इलाके में घर ले लो। मैंने वही किया, मैंने किसी दूसरे इलाके में घर ले लिया, और उसके सामने मैंने स्कूल भी देखा कि मेरा बेटा पढ़ेगा वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही हम सामान लेकर पहुँचे ना, जब हम पैकिंग कर रहे थे, तो हमजा को घर में नहीं आने दिया जा रहा था। हमजा को बार बार कहते पूछो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपको क्या है, कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे, आपका तो मसला ही नहीं है, पूछने का बनता ही नहीं है कुछ। हमजा को मैं डांटती भी थी, हमजा को मैं समझाती भी थी। जहाँ पर मुझे लगता था, मैं एक हमजा को चार्जर की तार मैंने रखी हुई थी बच्चों को डराने के लिए, मैं मार भी देती थी, वो हमजा के लिए बेहतर था। अब ये सब चीज़ें जब आगे हमजा जाएगा ना, तो हमजा को बड़ी याद आएंगी, और ये वक्त जो है ना हमजा के हाथ से निकल चुका होगा और कभी वापस नहीं आएगा। माँ के खिलाफ बोल रहे हो तो ये बातें, हमजा भी मजबूरी के तहत, उसके पास रहने का ठिकाना नहीं है, आप उसको घर से भगा के ले गए हो, या किसी भी मजबूरी के तहत, वो बच्चा है कुछ कर नहीं सकता, तो मेरे खिलाफ सुन रहे हैं। हाँ, जब बड़ा होगा तो माँ उसकी मैं ही हूँ।
अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बोला था कि अब आपकी माँ पीछे नहीं है, संभल के चलना, माँ के बारे में बोला था ना। तो ये एक माँ और बेटे का ना एक कुदरती रिश्ता होता है। किसी बच्चे ने मेरा दूध नहीं पिया, 2 साल तक हमजा ने दूध पिया। आप एक सांप को पाल रहे हो, जिस सांप को उसकी माँ ने ना बड़ी मुश्किल के साथ, बगैर जहर के सांप है वो, मतलब आप उसके अंदर अभी जहर भर रहे हो, वो जहर आपके ऊपर ही निकालेगा और बड़ा होकर आप लोगों से एक एक बात का हिसाब लेगा, मेरे खिलाफ या आमना के खिलाफ या मेरे बच्चों के खिलाफ या मेरे घर वालों के खिलाफ आप बातें कर रहे हो। अभी वो जमा कर रहे हैं लेकिन बदला वो ज़रूर लेगा, क्योंकि बर्दाश्त थोड़ी करेगा, क्योंकि मैं तो उसकी माँ हूँ। कभी भी बुरा मैंने चाहा ही नहीं है, ना मैंने उसके सामने कुछ किया है, उसको सब पता है। कभी भी उसको पूरा पूरा भरोसा है कि उसकी माँ कोई गैर शरई काम नहीं करेगी और कोई गलत फैसला नहीं करेगी। ये हमज़ा ने, मेरी दोस्त जो है, उसके घर में बैठ के बोला है। उसको कमेंट करके आप मुझे बताना कि हमज़ा ने आपको ये बात बोली थी जब अभी कुछ महीने पहले हमज़ा मेरे साथ था, या नहीं बोली थी। आज से 5 महीने पहले हमज़ा को उसके वालिद साहब ले गए थे। मैंने बड़ी कोशिश की हमज़ा के फ़ोन के ऊपर बात करूं, मैंने बड़ी कोशिश की मैं हमज़ा को लेकर घर पर आऊं, हमज़ा को स्कूल में एडमिशन करवाऊं। हमज़ा ने ये चीज़ें देखनी है, पढ़ाई को देखना है, खाने को देखना है, रिहाइश को देखना है, तरबियत को देखना है, तालीम को देखना है। बाकी उसको पूरा मुझ पे भरोसा है कि मेरी माँ कोई गलत काम नहीं करेगी। अब मैं उससे बड़ी हूँ तो माँ होती है, वो तो मेरा बाप बन नहीं सकता, बेटा है तो बेटा ही रहेगा। तो हमज़ा को मेरे पास नहीं आने दिया गया, फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, नहीं करने दी। अब उसकी मेरी दोस्तों ने, जब आप नहीं थे ना, उन दोस्तों ने हमज़ा को गोद में उठाया, खाने खिलाए, अपने घरों में अपने बेड पे सुलाया और वो हमज़ा को बिल्कुल अपने बेटे की तरह समझती हैं। और हमज़ा कितना प्यारा है, हमज़ा कितना गोरा है, हमज़ा के बाल कितने प्यारे हैं। जो मेरी दोस्तें सबसे पर्दा करती है वो हमज़ा को ना प्यार मोहब्बत में अपने बेड पे जाके बिठाती हैं कि ये आयशा का बेटा है और आयशा हमारी दोस्त है और हमारा एक रिश्ता आयशा के साथ में रहा है और इस बच्चे को आयशा ने कैसे पाला है। और फिर उसको समझाती हैं और फिर हमज़ा मेरे बारे में भी बताता है, आपके बारे में भी कुछ बातें खोलता है, तो वो सुन के हैरान होती। उन दोस्तों ने फ़ोन किया, भाई हमज़ा आप कहाँ हो, मैं आपकी फ़लाँ खाला बात कर। अभी हमज़ा ये नहीं बोल रहा, आगे से मेरी दोस्तों को गालियाँ दी जा रही हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताना आपको गालियाँ दी जा रही हैं, नहीं गरक हो जाओ, दफ़ा हो जाओ, ये आप बच्चे की तरबियत कर रहे हो। उन लड़कियों ने जब आप नहीं थे तो हमज़ा को खिलाया हुआ है, हमज़ा को दूध पिलाया हुआ है, जिनको आप बोल रहे हो गरक हो जाओ, दफ़ा हो जाओ। तो हमज़ा तो उनको खाला बोलता था, आंटी बोलता था। और एक दिन हमज़ा ने कहीं फ़ोन हाथ में लग गया तो मेरे दोस्त को बोला कि आप बलोच पुल पे आ जाओ, मुझे ले जाओ, मेरी मम्मा को भी ले आओ। उसने बोला हाँ हाँ हम आते हैं। मेरी दोस्त गई, मैं गई, उनके हस्बैंड गए। रात के 1 बजे हम यहाँ से बलोच पुल गए हमज़ा को लेने के लिए। हमज़ा ने खुद बोला आज हमज़ा को ना इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है, मतलब उसको वो बच्चा पढ़ना चाहता है। मुझे पता है, मैं जब भी स्कूल में डालती थी मैं बोलती हमज़ा अब मैं पैसे खर्च कर रही हूँ, बोले इस स्कूल में पढ़ना है। हाँ मम्मा मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, मैंने पढ़ना है। और जब मेरा भाई पंजाब से यहाँ पे आया था, हमज़ा के साथ भागने के लिए तैयार हो गया था। वो इस ज़िंदगी से तंग पड़ा हुआ है और ज़बरदस्ती उसे बयान दिलवाए जा रहे हैं। और हमज़ा आपके पापा के जो दोस्त हैं, जिन्होंने आपके पापा को पैसे दिए पेट्रोल के लिए, खाने खिलाए, और वहाँ जा कर ना बातें करते हैं ये बंदा तो ये है, ये बंदा तो वो है, इसने कोर्ट मैरिज की, इसने लव मैरिज की, बदनाम करने की कोशिश। मतलब एक इंसान वहाँ पर काम कर रहा है, उसकी अच्छी खासी एक साख बनी है, बातें कर साथ में कहे हाँ ये हमज़ा से पूछ लो, है ना हमज़ा। हमज़ा भी आगे से हाँ मैं हाँ मिलाएगा, क्या वो नहीं मिलाएगा। वो बंदे बैठे उनसे शर्माते हुए और आपका रोब दबदबा जो आपने समझा है तो वो तो हाँ बोलेगा। तो इस तरह की बातें हमज़ा को सिखाई जा रही हैं। मतलब साथ में जब रहते थे तो तब भी बच्चों को कोई खर्चा वो नहीं देते थे, जैसा कि मैं अपनी इस वीडियो में हर बात आपको क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, कॉलेज में फ़ीस जा रही है, मदरसे में जा रही है, ट्यूशन में जा रही है, स्कूल में जा रही है, राशन, बिजली, पानी, गैस सब मैं कर रही थी तकरीबन कोई पिछले 8-9 साल से। और कितना खर्चा होता है। और उसके बाद जब अलहदगी हुई, अलहदगी के बाद जो है ना बच्चों को कोई 1 रुपये का मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा और हम लेना भी नहीं चाहते। ठीक है, मोहम्मद, अहमद, आमना को कोई उसके चाचा, ताया, फुप्पो ने या उनके वालिद ने कोई फ़ोन कॉल या कोई बात नहीं की कि अब आप लोग अकेले हो, कैसे रह रहे हो, कैसी आपकी ज़िंदगी है। देखो मतलब के लिए और मुनाफ़कत आप लोगों के अंदर कितनी कूट कूट के भरी हुई है कि बच्चा जो तगड़ा देखा है वो अभी उससे काम करवा रहे हो। और इन बच्चों को, ये भी तो आपके बच्चे, इनसे पूछ ही लो, कुछ मांग नहीं रहे। मैं खुद मना कर रही हूँ, मैं मेंटेनेंस नहीं चाहिए बच्चों का। मैं खुद भी कह रही हूँ कि वालिद की जायदाद से बच्चों को कोई हिस्सा नहीं चाहिए। बच्चे मतलब मैं पढ़ा रही हूँ ना, तालीम के ऊपर पैसा लगा रही हूँ ना, तरबियत कर रही हूँ ना, बड़े हो गए इन्होंने खुद अपने पैरों के ऊपर खड़े होना है। ये नहीं कि माँ की जायदाद मेरी है,
बाप की जायदाद मेरी है या फलाने, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो इनको में से हमें नहीं चाहिए। लेकिन आप उस बच्चे की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? बड़े बड़े उनके दोस्त हैं, इतनी एज के, इतना उन्होंने किया सब कुछ, और उनके खिलाफ जाके हमजा से बातें करवा रहे हो। कभी मुझे कोई बोल रहा है कि आपका बेटा क्या नाम है पार्क में सो रहा है, कभी मुझे कोई बोल रहा है आपका बेटा सैलानी के दस्तरखान से खाना खा रहा है, कभी मुझे कोई कह रहा है कि आपका बेटा उर्दू बाजार में काम कर रहा है, कभी मुझे कोई मेरी दोस्त कहती है कि हमजा के बाल बहुत बढ़ गए हैं, हमजा बहुत कमज़ोर हो गया है, कभी मुझे कोई कह रहा है कि हमजा पार्क में सो रहा है। अब मुझे बताओ कि मैं करूँ तो क्या करूँ? आप लोगों ने अगर हमजा को रखना है, मैं ये नहीं कहती चारों बच्चों में से जिस किसी बच्चे ने भी, मैं कभी भी अपने मतलब के लिए बात नहीं करूँगी। चारों बच्चों में से जिस बच्चे को आपने रखना है तो आप इस तरीके से उसको रखें कि आप उसकी तरबियत करें। आप एक कमरे का घर लें, फिर बच्चों को स्कूल भेजें, मदरसा भेजें, ट्यूशन भेजें, उनको पढ़ाएं, उनकी ज़िंदगी के बारे में सोचें। अपनी ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो चुकी, गुजार चुके, आपकी कुछ ही दिन के मेहमान रह गए हो, लेकिन जाते जाते जो है ना बच्चे को बिगाड़ के मत जाओ। और अभी ना हमजा स्कूल जा रहा है ना कहीं और जा रहा है, और हाँ मुझे किसी ने बोला कि हमजा को काम पे लगाया हुआ है। और अभी बहन भाइयों को भी आपस में अलग करे हो। आमना और हमजा की तो इतनी प्यारी जोड़ी है, मतलब बातें करना, साथ में जाना, दोनों एक जितने, और बहन भाई। और आमना का तो कोई था ही नहीं, उसका भाई था, उसको उम्मीदें थी कि मेरा भाई मुझे कॉलेज छोड़ने जाएगा, अब मुझे बड़ा हो गया तो यूनिवर्सिटी छोड़ने, मम्मा यूनिवर्सिटी तो भाई छोड़ने जाता है, फलानी लड़की का भाई लेके आता है, और आप एक बहन से भाई को जुदा कर रहे हो। जिस तरीके से आप लोग मतलब एक दूसरे मतलब के साथ बात करते हो, पैसे हैं तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे एक रिश्ता है जो उनकी माँ ने जो बनाया हुआ है, खून का रिश्ता। देखो मेरे भाई ने मुझे घर से निकाला था ना, तो मुझे किसी ने एक पिक्चर भेजी थी कि आपके भाई इस हालत में है, तो मैं यहाँ कराची से रात को सामान अपना बांध के बच्चों को किसी के पास छोड़ के वहाँ गई थी। मेरा एक खून का रिश्ता, कोई लालच तो नहीं था ना मेरे भाई की जायदाद लेनी है, ये वहाँ से लाकर मैंने अपने भाई को एक अच्छा ठिकाना दिया, एक अच्छी लाइफ दी है जहाँ पर मेरा भाई खुश रहता है, भाई खाता है और मुझे खुशी होती है। मेरी तरफ तो ये है। लेकिन आप लोग ना पैसों के लिए अपने भाई से भी रिश्ता बनाते हो, बहन से भी बनाते हो, फिर पैसे ना हो तो ख़त्म कर देते हो। अभी हमजा की सालगिरह थी 14 अगस्त को, और आमना ने इंस्टाग्राम के ऊपर जो है ना मैसेज किया हमजा को। आगे से मैंने सुबह एक वॉइस मैसेज सुना इतने दिन के बाद। हमजा ने तो खैर आमना से बात की। हमजा कहते मैंने यूके जाना है। हमजा को यूके नहीं भेजना, गैर कानूनी तरीके से छोटे बच्चे को पैसों के लालच में यूके नहीं भेजना कि वो पैसे कमा के हमें भेजेगा, वहाँ पे उसके साथ कुछ हो गया तो उसके बारे में सोचो वो क्या करेगा। आमना ने बोला यूके नहीं, स्कूल जाओ, ये बोले। आगे से उसके वालिद साहब ने अमना को वॉइस मैसेज करके बहुत गंदी गंदी गालियां दी हैं। वो गालियां बच्चों को गालियां, अपनी बेटी को गालियां, अपने बेटों को गालियां देते हैं। किस तरीके की आपकी तरबियत हुई है? आपकी वालदा तो माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ी लिखी और दीन इस्लाम के बहुत करीब और हक सच की बात करने वाली हैं, और आप लोगों को पता नहीं, मुझे नहीं लगता ये उनके बेटे हैं। क्या हमजा मेरे पास आना चाहता है? मैं हमजा को स्कूल भी भेजूंगी, मदरसा भी भेजूंगी, ट्यूशन भी भेजूंगी, IT का कोर्स कह रहा था तो वो भी मैं हमजा को करवाऊंगी। हमजा को दीन इस्लाम के करीब, और सबसे पहले मैं हमजा को कुरान पाक का तर्जुमा जाए मैं जुमा लाजमी खुद पढ़ाऊँ, बेशक पढ़ाऊँगी। लेकिन अगर हमजा मेरे पास नहीं रह रहा, आप लोग हमजा को रख रहे हो, ठीक है, हमजा को स्कूल भी भेजो, मदरसा ट्यूशन सब करो, उसे काम नहीं करवाना है। मुझे किसी ने बोला है कि हमजा काम कर रहा है, तो मैं फिर वो चाइल्ड लेबर वाले जो होते हैं उनको बोल दूंगी, तो फिर आपसे भी हमजा चला जाएगा, मुझसे भी चला जाएगा। वो हमजा को 18 साल तक हमजा की किफ़ालत करेंगे। आप छोटे बच्चे से काम नहीं करवा सकते हो। तो इस तरह से तो अभी अगर हमजा कोई भी कुछ भी अच्छा बुरा गलत काम करे, आप लोगों को बड़ा होके मारे कूटे, जो मर्जी करे, अपना हिस्सा मांगे, जो बच्चे मेरे साथ रह रहे हैं, आपका घर, आपका हिस्सा, आपका पैसा मेरे बच्चों के ऊपर हराम है। क्यों? मैं जब तक कर रही हूँ, जब बड़े होंगे तो खुद करेंगे, तो मैं उनको नहीं बोलूँगी सा। हाँ, अगर हमजा को आप ऐसी तरबियत करें, उसने अपने बाप की जायदाद में से हिस्सा मांगा, या आप लोगों को मारा, या आप लोगों के साथ कोई बदतमीज़ी की, या कोई गलत काम किया ना, उसके ज़िम्मेदार हमजा के चाचे होंगे। मेरी सब दोस्तों को पता है उसके चाचे आगे से उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, उसके ताया उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, उसका वालिद उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो हमजा इन लोगों के साथ में, अपने पापा के साथ में, ये सब लोग जिम्मेदार होंगे। मेरी कोई किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं है। सब लोग मुझसे पूछते हो कि हमजा कहाँ पर है, तो हमजा जो है ना अपने वालिद के पास है। बाकी छोटे छोटे जो बच्चे हैं, अभी इनको पालने पोसने की, तरबियत करने की, स्कूलों में फीसें भरने की, पैसा खर्च करने की, और सब कुछ मुसीबतें परेशानियाँ देखने की, हॉस्पिटल में लेके जाने की जिम्मेदारी माँ की, ये उनको नहीं चाहिए। हाँ, वो बड़ा थोड़ा मोटा हो गया है, थोड़ा तगड़ा हो गया है, थोड़ा वो ऊंचा लंबा हो गया है, उसको पढ़ाना नहीं है, काम करने के काबिल है भाई। दिन में कोई काम मजदूरी मेहनत मजदूरी करेगा 400-500 रुपये कमा के, तो अपने वालिद को खिला के तो उनका सहारा बनेगा।
उसकी ज़िंदगी को छोड़ो, दफ़ा करो बच्चे की ज़िंदगी को, उसके वालिद की ज़िंदगी जो है ना वो अच्छी गुजरेगी। और दूसरी बात, आपका घर है, आपकी बहनें हैं, आपके भाई हैं, आपकी वालदा है, आपके रिश्तेदार हैं, सब हैं, इस बच्चे का कोई भी नहीं है। आप उनके पास चले जाओ, और बच्चे को अगर मेरे पास नहीं भेज रहे हो तो बच्चे को इस तरीके से तकलीफ़ में और उसकी बर्बादी की तरफ मत लेके जाओ। उसको किसी ऐसे बोर्डिंग स्कूल में डाल लो ताकि वो पढ़ता रहे, उसको पढ़ाओ, उससे काम मत करवाओ। और हमज़ा, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप मेरे पास आओगे तो सब करने के लिए तैयार हूँ, सब सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। अगर उनके साथ में रह रहे हो आप, तो आप बिल्कुल उल्टी सीधी बातें मत करो। जो आपको बेहतर लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, जहाँ पर आप माशाल्लाह से बड़े हो, और जो आप फैसला करोगे वो मुझे मंजूर है, ठीक है। बाकी जो भी वो करे उसके ज़िम्मेदार ये लोग होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आप लोगों ने पूछा था, मैंने बता दिया है। आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।